रिद्धि जीतो, विश्वास जीतो, कुछ खास जीतो, सम्मान जीतो, पहचान जीतो, डर को जीतो, भीतर को जीतो, जीतो जीतो, बिजनेस जीतो, जीतो जीतो, लाइफ को जीतो, जीतो 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 जीतो। भूल जा घड़ी को, कब सुबह कब शाम है, अब आराम हराम है, पाना बड़ा मुकाम है। कौन तुझे झुका सकता है, किसकी ये औकात है, कौन तुझे हरा सकता है जब हम सब एक साथ हैं। आज यही एक शपथ उठा ले, कोई बड़ा सा सपना सजा ले, जाग जा कुछ करके दिखा दे, हर एक बाधा को तू मिटा दे, जंग का तू बिगुल बजा दे, 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 बिगुल बजा दे। जीतो जीतो, बिजनेस जीतो, जीतो 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 जीतो, जीतो जीतो, लाइफ को जीतो, जीतो जीतो, बिजनेस जीतो, जीतो 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 जीतो, जीतो जीतो, लाइफ को जीतो। नमस्ते दोस्तों, शुरू करें मिलिंद सर? यस सर। नमस्ते दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम और टीम भारत से सभी को प्रणाम। टीम डायनामिक भारत से सभी को वेलकम है इस आज के ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आस्ती आने वाले जो हमारे ग्रेट लीडर और फाउंडर मेंटर जिन्होंने मुझे भी मेंटिंग करके इस मुकाम में पहुंचाया है, मैं उनको पहले कोटि कोटि प्रणाम बोलता हूँ। तो ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत मतलब जो टॉपिक पे उन्होंने आज बात करने वाले हैं, उसी टॉपिक को लेकर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो स्पीकर आज आने वाले हैं श्री मिलिंद मेतांगे सर, जो हमारे आज एक अच्छे टॉपिक पर बताने वाले हैं। वो खुद ही बहुत ही प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड पर्सन है, और वो प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन और मतलब एक टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ये भी फॉलो करके उन्होंने जो सक्सेस हासिल किया है उसका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो हम जितने भी डायनेमिक लीडर्स आज बैठने वाले हैं और इस मंच पर, तो लास्ट तक बैठे रहे और उनको सुनिए। उनके हर एक वाक्य में मतलब एक जादू है, जिससे आपका जिंदगी में काफी परिणाम होने वाला है और काफी कुछ सक्सेस लेके आने वाला है, आज नहीं तो कल। दोस्तों, तो ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा। मैं उन्नी मेनन हूँ, कासर वडवली थाने से। तो मैं आपको पहचान देने की जरूरत नहीं, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन मैं भी मिलिंद सर के मार्गदर्शन से आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो हम लोग सभी तालियों की गड़गड़ाहट से श्री मिलिंद मेतांगे को इस ट्रेनिंग सेशन को बुलाना चाहेंगे। और श्री मिलिंद मेतांगे, प्लीज वेलकम है आपको इस वेबिनार के स्टेज पे। तो थैंक यू वंस अगेन सभी को, और लास्ट तक बैठे रहे, एकदम प्रोफेशनल वे में बैठे रहे, ताकि उनका जो हर बात को सुनकर आपको एक तसल्ली होगी कि आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सिस्टम को जोड़ा है। थैंक यू वंस अगेन, और प्लीज वेलकम है मिलिंद मेतांगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया उन्नी मेनन सर। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है क्लियरली? यस सर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। बहुत ही जबरदस्त आपकी होस्टिंग, शानदार। और 10 बजे के ट्रेनिंग में आप होस्टिंग कर रहे हो, और आपने बताया कि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। खाना आपका हो गया होगा शायद, मुझे लगता है। नहीं सर, खाना नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। संडे, चलो बहुत बढ़िया। संडे का दिन है तो लोग लेट खाते। मैं भी अभी जस्ट पहुंचा हूँ, मैं भी अंधेरी में था आज डेवलपमेंट पे। थोड़ा सा नया टीम के ऊपर काम चल रहा था मेरा, और बड़ा काम हुआ, अच्छा काम हुआ, और जबरदस्त 10 मिनट से मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो
हमें मौका मिलता है अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, बात करने का, है ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, उनका एक्सपीरियंस सुनने का, जिससे हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये रिक्रूटमेंट की इंडस्ट्री, नेटवर्क की इंडस्ट्री, तो हमें उसके ऊपर 90% ध्यान देना होता है कि हम इस सिस्टम में मैक्सिमम लोगों को, नए नए साथियों को रिक्रूट करें अपने साथ, और इस बिजनेस का पूरा इंफॉर्मेशन देके राइट वे में इस बिजनेस को बताए। कोई रॉन्ग कमिटमेंट ना करे सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में, ताकि उसका ज्वाइनिंग आ जाए और वो अपने साथ आ जाए, ऐसा नहीं है। उनका विजन मिशन क्लियर करे, उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिलने चाहिए, और वो सोच विचार करके आने चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में वो आ जाए, तो सोच विचार करे वो इंसान, स्टडी करे, 2-3 सवाल पूछे, और उन सवालों के जवाब जब उनको मिलेंगे तो वो दिल से आएंगे। जहाँ पे उनके दिमाग में होगा कि, या आपके दिमाग में होगा कि आप उनको 2-3 स्लॉट से लेके आएंगे, तो उनकी चाहत अगर बड़ी है, उनके सपने अगर बड़े, आपने अगर उनको सही गाइड किया, तो फिर बड़ा सोच लेके आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म आपके साथ टिक सकते हैं। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए वो मेहनत कर सकते हैं, आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, और आपको, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। आप जो भी एक्टिविटी देंगे उसका वो पार्ट बन के अपने लाइफ में परिवर्तन ले सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा राइट वे में काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे बहुत सारे साथी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो सभी का वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि हर संडे हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, वैसे हर मीटिंग, हर टीम का अपने अपने हिसाब से हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो टीम डाइनिंग भारत का हम वीकली सेशन रखते हैं। यहाँ पे आपको वीक में जो भी तकलीफ आती है, हर हफ्ते में जो भी आप काम करते हैं, उससे आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं मार्केट से, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या किया जाए इस सिस्टम में, नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या डिवाइडर्स आ सकते हैं, क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं इस बिजनेस को लेके, उसके ऊपर बात की जाए, ताकि ये बिजनेस आपको स्मूथ करने का मौका दे, और इस बिजनेस में आपका फास्टेस्ट अचीवमेंट हो, आप भी टॉप लेवल पे पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, कोई भी इंसान शुरुआत करता है तो वो सोचता है कि मुझे 12 लेवल पे जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए। किसी भी बिजनेस का जो टॉप लेवल है, उसको जितना जल्दी हो सके आप हासिल करेंगे, तो आपके पीछे जो आने वाले लोग हैं वो भी जल्दी आएंगे। अगर आप ज्यादा समय लगाएंगे तो आपकी टीमें कहाँ जाएगी, उनको कितना समय लगेगा। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एज अ लीडर हमको फास्टेस्ट जाना होता है, ताकि हम जब जाएंगे तो हमको देख के, हमारा अचीवमेंट देख के, हमारा ग्रोथ देख के, हमारे टीम के अंदर भी आग लगती है, हमारे टीम के अंदर भी जुनून पैदा होता है, और वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम नहीं आगे बढ़े तो हमारी टीम कैसे बढ़ सकती है एज अ लीडर। अगर हम सफल नहीं बन पाए तो हमारी टीम सफल कैसे बन सकती है। एज ए लीडर हम नॉलेजेबल अगर नहीं है, हमारे पास बिजनेस का 100% नॉलेज नहीं है, तो हमारे टीमों के पास कहाँ से आएगा। ये एक दूसरे के जरिए आता है। अगर किसी भी टीम का लीडर अगर स्ट्रांग है, नॉलेजेबल है, साथ में अचीवर है, तो उसकी टीमों में अचीवर, नॉलेजेबल लीडर्स बहुत सारे हो सकते हैं, और उसका जो ग्रोथ है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। मतलब 10x बढ़ सकता है, 10 टाइम बढ़ सकता है, 20 टाइम बढ़ सकता है, 100 टाइम बढ़ सकता है। उसने जो भी लाइफ में स्ट्रगल किए होंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल जॉब में, छोटे मोटे बिजनेस में, तो यहाँ पे वो चीजें रिकवरी हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप, आशा करता हूँ कि आप सभी ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे 10 बजे के सेशन में आप कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम में है, लेकिन वो सीरियसली ट्रेनिंग मीटिंग को, नॉलेज को नहीं ले सकते, ना नहीं लेना चाहते। वो अपने ही कामों में उलझे, अपने ही जो माइंडसेट है उनका उसमें ही उलझे है, कुछ नया समझना नहीं चाहते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते। पैसा कमाना चाहते, पैसा वो जरूर कमाना चाहते, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पैसा नॉलेज से आता है। सरस्वती आएंगी तो ऑटोमेटिक पीछे पीछे लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी तो जरूरी नहीं कि सरस्वती आ जाए, और बिना सरस्वती के लक्ष्मी आ नहीं सकती। ये पत्थर के लकीर। आपको कुछ तो आपके अंदर टैलेंट चाहिए, कुछ तो आपके अंदर स्किल चाहिए, कुछ तो आपके अंदर नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज ये मौका आपको मिला है कि आपको इस सिस्टम के माध्यम से, मेटावेल के माध्यम से, जाने अनजाने में से आपने इस सिस्टम की शुरुआत की, लेकिन आपके हाथ में अभी कोहिनूर का हीरा लगा है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो लगा है जाने अनजाने में से। आपको नहीं पता इसकी सीरियसनेस कितनी बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको थोड़ा सा भी 10% भी सीरियसली लिया अपने लाइफ से, 10%, में ज्यादा नहीं बोलूँ, 10% भी आपने इस सिस्टम को सीरियस लिया, तो आपकी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी। उसके साथ साथ आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि आपके लाइफ से उनकी लाइफ जुड़ी हुई है। ऐसा बोला जाता है कि अगर परिवार का एक भी इंसान अगर करोड़पति बनता है या फिर पैसे वाला बनता है, तो ऑटोमेटिक उसके परिवार में
जितने भी साथी है उनको हेल्प कर सकता है, उनको मदद कर सकता है, उनको भी वो टॉप पे लेके जाने की वो उसके अंदर क्वालिटी या ताकत आ जाती है फाइनेंशियली। इसलिए हमें अपने परिवार में सबसे अपने खुद के ऊपर काम करना जरूरी है, अपने आप को टॉप पे लेके जाना जरूरी है। हालांकि परिवार वाले आपका साथ नहीं देंगे, जैसी परिवार है वैसी दुनिया है। जब परिवार वाले आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, फिर भी आपको टॉप पे जाने के लिए कुछ साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ साल तक उनके ताने सुनने पड़ेंगे, कुछ साल तक उनका जो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उसको झेलना पड़ेगा, कुछ साल तक वो आपको तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, है ना। आपको भला बुरा भी कह सकते हैं, आपको पागल भी बोल सकते, तो आपको सहना पड़ेगा 2-3 साल 5 साल। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सुनते जा रहे और काम कुछ नहीं करे। आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि मुझे ये बोल दे कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। अभी वो पागल बोल रहे ना आपको, लेकिन 2-3 साल अगर आप अच्छा काम करेंगे और उनके आंखों के सामने, मराठी में बोलते नाकावर टिचून, ऐसे बोलते हैं मराठी में, नाकावर टिचून, उनकी आंखों के सामने अगर आपका ग्रोथ होता है तो फिर उसका मजा अलग है। जब धुआं निकलता है ना सामने से, सीने से धुआं निकलता है ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि हमें लगता है कि तब हमने कुछ किया। और धुआं निकालने के लिए आपको अचीवर बनना पड़ेगा, धुआं निकालने के लिए आपको पैसे वाला बनना पड़ेगा, धुआं निकालने के लिए आपको अपने आप को एकदम बिजी रखना पड़ेगा, धुआं निकालने के लिए आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा, धुआं निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धुआं निकालने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। धुआं निकालने के लिए आपके पास काम का प्लानिंग चाहिए, आपकी माइंडसेट चाहिए, तब जाके निकलेगा, नहीं तो आप ही का धुआं निकलेगा। आप चले थे दूसरे का धुआं निकालने, आप ही का धुआं निकलेगा। आपकी आंखों के सामने वो ग्रोथ कर लेगा, आप टेंशन में आ जाओ। या इधर ही इसी मेटावेल में आप तो काम की शुरुआत तो कर दिए, लेकिन आपकी आंखों के सामने सामने बाकी के लोग आपसे आपके सीने से धुआं निकालेंगे अचीवमेंट करके, फिर आपके सीने से धुआं निकालेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं तो मार्केट में इतना मेहनत कर रहा हूँ, मार्केट में तो मैं इतना ये कर रहा हूँ, इतना मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसके भी वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। जब तक आप रीजन नहीं ढूंढेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो करीबन 40 साथी जो है, जो ड्रीमर्स है, जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, वो मौजूद है यहाँ पे। सभी का वंस अगेन मैं वेलकम करना चाहूंगा। मेरा नाम मिलिंद मिटांगे, सब जानते हैं शायद, जो भी नए साथी कनेक्ट होंगे उनके लिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मिलिंद मिटांगे और मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से मेरा प्रोफाइल बताऊंगा जो मैंने बनाई है। तो आप देखिए कि मार्केट में हमें जो भी हम काम करते हैं उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसे आता है मार्केट से, है ना। मार्केट में एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, तजुर्बा भी होना जरूरी है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको, कल मैंने बनाया था, इसमें बनाया था मैंने, चाहूंगा। तो ये है मेरा प्रोफाइल आपके सामने, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। करीबन 30 साल मुझे हो चुके हैं, 30 साल से मैं सेल्स फील्ड में हूँ, सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ टोटल। और उसमें से जॉब के साथ साथ या फिर नौकरी के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ जो भी मैंने किया, उसमें से 15 साल जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में कर चुका हूँ। करीबन 2000 साल से मैं मेरा कुछ ना कुछ बिजनेस कर, प्रिंटिंग का बिजनेस मैंने किया, साड़ी का बिजनेस मैंने किया, और भी 1-2 बिजनेस मैंने किए। तो 3-4 महीने बिजनेस के 15 साल मैंने दिए। और करीबन उसके साथ साथ 18 साल में डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टेड हूँ, है ना। तो करीबन मैं 2004 से, आप सोचिए 2004-5 से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्टेड हूँ, उसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बहुत पहले मैंने एकदम 2002 में एक थोड़ा सा काम किया था, 2-3 महीना, लेकिन मुझे वो समझ भी नहीं आया क्योंकि वो नहीं था उस लेवल का। तो मैंने क्विट किया। बाद में 2006 में मैंने आरएमपी जो कंपनी आई थी नई 2001 में चेन्नई से, और फिर वो 2004-5 तक महाराष्ट्र में आने के बाद उनका प्रचार प्रसार हुआ और मुझे मौका मिला उससे कनेक्ट होने का। एक लीडर मिस्टर, हमारे दोस्त ही थे तभी, वो DH कदम उनका नाम है, आज वो डायमंड है। तो उनके साथ मुझे इस सिस्टम को स्टार्ट करने का मौका मिला और तब से लेकर मैं लगातार 2023 तक उसी के साथ अपने जॉब और अपने बिजनेस के साथ साथ जुड़ा रहा, कंटिन्यू किया, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा मुझे वक्त मिला। मेरा साड़ी का धंधा भी चल रहा था, बाकी चीजें भी चल रही थी। जॉब मैंने फिर क्विट कर दिया था 2011 के बाद, मैं जॉब नहीं कर रहा था। तो जॉब क्विट करने के बाद मैं लगातार 18 साल उसको दिया अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग भी किया। तो बहुत सारा तजुर्बा है। 2023 में मैंने इस
जो मेटावेल का मैं आपको जो सिस्टम बताता हूँ हमेशा यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, तो करीबन 4 साल मुझे इसमें हो रहे हैं अभी करीबन। तो 4 साल से मैं क्रिप्टो में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन 2020 से मैं उसको स्टडी कर रहा था। मतलब आप सोच के देखिए, अगर बात करें तो मुझे 6 साल का तजुर्बा है क्रिप्टो का भी। मतलब 2020 से अगर देखेंगे तो 2026 चल रहा है ना, तो करीबन वो भी 6 साल पकड़ते, लेकिन मैंने स्टार्ट किया 2023 में, तो 3 साल कंप्लीट हो चुके, चौथा साल है ना। तो 4 साल क्रिप्टो का भी तजुर्बा है। तो ये मेरा प्रोफाइल हुआ। तो ये जो प्रोफाइल मैं बताना चाह रहा था आपको, इसलिए बताना चाह रहा था कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें आपको बड़ी सफलता अगर हासिल करनी है तो आज हमारे पास एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप टिके रहेंगे। राइट डिसीजन कब लेंगे? जब आप एक जगह पे अच्छा नॉलेज देंगे, आप उसका मास्टर बनेंगे, तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में। तब आप राइट डिसीजन लेंगे जब आप नॉलेज के ऊपर काम करेंगे। अगर आप नॉलेज के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आपको उल्लू बना के चला जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो उल्लू बनते हैं। कहीं ना कहीं 10 जगह पे काम करने के बावजूद भी आज उनका ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि 10 जगह काम करने से ग्रोथ नहीं होता। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और सिलेक्शन तभी प्रॉपर होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री में नॉलेज मिलेगा इंसान को परखने का नॉलेज। जब तक आप इंसानों को परख नहीं सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको परख होनी चाहिए। पारखी नजर आपकी इस इंडस्ट्री में बनती है, आप एक्सपर्ट बनते हैं। आपकी जो आंखें हैं वो स्कैनर बनती है। आपको पता है कि ये इंसान कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है, इसका नेचर कैसा है, ये कैसा इंसान है, किस कैटेगरी का इंसान है, तो आपको पता चलेगा। इस बिजनेस में सीखने का मौका मिलेगा। इस बिजनेस में आपको रिजेक्शन मिलेंगे, रिजेक्शन से आपको सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डिस्टर्ब होते हैं। रिजेक्शन से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, रिजेक्शन से सीखना होता है कि मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब कि मेरे अंदर बहुत सारी अभी कमियां हैं, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, या मैं लोगों को एक्सप्लेन समझा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर, मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास वो कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगर नहीं आई तो उसको लाया जा सकता है एक्सपीरियंस लेके, नॉलेज लेके, लगातार सीखते, लगातार वर्किंग में रहते, तो आप नॉलेज ले सकते। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही थी। अगर आज भी बहुत सारे लोगों को अगर सफलता नहीं मिल पाती, तो वो गलती नहीं देखते कहाँ पे हो रही है, सीधा ब्लेम करते अपलाइन को, सीधा ब्लेम करते सिस्टम को, और सीधा डिस्टर्ब हो जाते, अरे यार मेरे से नहीं हो। गलती नहीं समझ पा रहे कि मुझे वो गलती को कैसे समझना है, कैसे पकड़ना है, फॉल्ट कहाँ पे है, वो फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। और जो इंसान अपने खुद के फॉल्ट को ढूंढता है कि गलती कहाँ पे हो रही है, मैं इस टाइप से काम कर रहा हूँ, ऐसे काम कर रहा हूँ, तो गलती कहाँ पे, तो गलती को समझने के लिए आपको खुद की गलती समझ में नहीं आएगी, तो कभी भी याद रखिए आपके अपलाइन का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपके अपलाइन के साथ काम करना पड़ेगा। जब आपके अपलाइन के साथ मार्केट में जाओगे, प्रेजेंटेशन देखोगे अपने अपलाइन का, तो आपको समझ में आएगा। अपने अपलाइन के साथ 1-2 घंटा बैठोगे, डिस्कस करोगे क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आप किस टाइप से काम करते हो, क्या माइंडसेट आपका है, क्या सोचते हो, कैसे लोगों को एक्सप्लेन करते हो, तो आपकी गलती आपके अपलाइन को समझ में आएगी कि आपसे गलती क्या हो रही है। वो आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको टोकेगा नहीं, आपको समझाएगा कि अगर आप ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अगर आप ये करेंगे, इस टाइप से करेंगे, तो आप इसमें और भी सफल हो सकते हैं। तो ये काम से आपका अगर काम नहीं बन रहा, तो इसको थोड़ा सा इस ढंग से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट नहीं, तो अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे तो ये चेंज होगा। अगर आप एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनते, इसको लाइटली लेते, तो अगर आप एक्टिविटी का पार्ट बनते नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो आपके साथ ये होगा। तो आपका अपलाइन जो है इस बिजनेस में बहुत मायने रखता है। बहुत सारे साथी मैं देखता हूँ वो ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, मेरे पास सब नॉलेज है, मुझे सब आता है, मैं अकेला ही कर लूंगा, और वो साथी स्ट्रगल में हो जाते हैं। बिना सपोर्टिव सिस्टम के नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी सफल नहीं बन सकता। सपोर्टिव सिस्टम चाहिए, नॉलेजेबल सिस्टम चाहिए। जब तक आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। जिस दिन अपने आप को आपने जीरो कर दिया, सरेंडर कर दिया, लर्निंग एटीट्यूड अपनाया, उस दिन से आपका ग्रोथ होना 100% है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, अनपढ़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी पर्सनालिटी प्रॉपर है नहीं है, कोई पर्सनालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती कोई मैटर नहीं करता।
इस इंडस्ट्री में कोई मैटर नहीं करता, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए और इस बिजनेस को कंटिन्यू 4-5 साल करने की आपके अंदर माइंडसेट होनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर ये 2-3 माइंडसेट आपके अंदर है, जीतने की तमन्ना, 4-5 साल देने की ताकत और लगातार लर्निंग एटीट्यूड और पोलाइट आपकी लैंग्वेज और रिस्पेक्टफुल आपका बिहेवियर, जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना रिटर्न मिलेगा। जितना रिस्पेक्ट नहीं दोगे, अपने आप को तुर्रम का समझोगे, होशियार समझोगे, उतना ही आप स्ट्रगल में जाओगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। आपका अपलाइन भी आपको देखेगा, जज करेगा, बोलेगा आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, समझाने की कोशिश करेगा, 2-3 बार नहीं समझ रहे, आप करते रहोगे, वो आपके ऊपर का ध्यान फोकस हटा देगा, चलो ये नहीं समझ रहे, करने दो इनके हिसाब से। और जिस दिन ऐसा हुआ, अपलाइन की माइंड में है कि करने दो इनके हिसाब से, पर खत्म, कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ये बातों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ करने के लिए आपको कुछ टेक्निकल चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ मोटिवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ आपको डिसिप्लिन पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ आपको हैबिट्स अपने जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये सब कॉम्बो है, ये प्रोसेस है। प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आपने देखा होगा, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी का प्रोसेसिंग यूनिट देखा होगा, उसमें डिपार्टमेंट होते हैं। जब कोई बाइक बनती है, कार बनती है फैक्ट्री में, तो एक ही झटके में उसके डिपार्टमेंट है। कोई भी मशीनरी बनती है तो उसके डिपार्टमेंट होते हैं, वो अलग अलग चीजों से इकट्ठा होती है, मतलब एक ही झटके में नहीं बनती, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट जो होते हैं उसको कंबाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो पार्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में बनते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का रोल है। तो उसी प्रकार से ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री, उसके भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है। अगर आप उस डिपार्टमेंट को स्किप करके सोचेंगे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो नामुमकिन है। चप्पलें घिस जाएंगी, सालों साल निकल जाएंगे, आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, टाइम पास हो जाएगा। बाद में 5-10 साल देने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपका माइंड भी डिस्टर्ब होने लगेगा। आप उसको लाइफ टाइम के लिए पॉजिटिव नहीं दे सकते, उसको खुराक ही नहीं मिलेगी पॉजिटिविटी की, तो वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। उसके लिए आपको अचीवमेंट का खुराक देना जरूरी है, पैसों का खुराक देना जरूरी है, सक्सेस का खुराक देना जरूरी है, पॉजिटिविटी का खुराक देना जरूरी है, सिस्टम में कनेक्ट रहने का खुराक देना जरूरी है, अपने अपलाइन से नॉलेज लेके वो खुराक देना जरूरी है, नई नई टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है, मार्केट के जो रिजेक्शन आते हैं उसमें से सीखना, वो खुराक देना जरूरी है। तब जाके आप कंसिस्टेंसी के साथ टिक पाएंगे। अकेले भागते रहेंगे तो कुछ नहीं। नेटवर्क इंडस्ट्री अकेले करने का बिजनेस नहीं है, टीम वर्क है ये, नेटवर्क बनाने का बिजनेस। नेटवर्क की भी ताकत समझे, नेटवर्क का आप मायने समझे कि नेटवर्क मतलब क्या है, नाम नेटवर्क क्यों रखा है। नेट मतलब तंतु तंतु, उतना नेट है तो उसको बोलते हैं नेट, परफेक्ट काम, कट टू कट काम, रिजल्ट देने वाला काम, नेटवर्क। तो आपको वर्क भी नेट करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते तो आपको काम भी नेट करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, ये मतलब होता है। नेटवर्क मतलब जाली, नेट मतलब जाली। मकड़ी बनाती ना जाली, आपने देखा होगा, मकड़ी जाली बनाती है, तार का जाली होता है लाइट के आजू बाजू में, और जब वो जाली बनाती है तो उस जाली में बराबर कीड़े मकोड़े फंसते हैं और उसका खाना उसको मिलता है। अगर वो नेट नहीं बनाएगी तो मकड़ी भूखी रह जाएगी, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती, वो नेट बनाती है, जाली बनाती है, और तब जाके वो ग्रोथ होता है उसका, तब जाके उसको उसका खाना मिलता है। तो हमें भी सक्सेस बनने के लिए, जैसा मकड़ी सक्सेस बन जाती है अपना खाना हासिल करने के लिए नेट बना के, उसी प्रकार हमें इस सिस्टम में नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेस बन सकते हैं। बिना नेटवर्क के हम नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं बन सकते, ये पत्थर की लकीर। अगर आपका टीम नहीं बन रहा है तो आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है, अगर आपके टीमों में लीडर नहीं बन रहे तो आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है। अगर टाइम पास होगा आपका 2-3 महीना, 6 महीना, साल भर आप देखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद निगेटिव होंगे और खुद भी नहीं करेंगे, लोगों को भी नहीं करने देंगे। लेकिन वही काम अगर आपने सिस्टम के साथ किया तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी टीम बनेगी, आपको इनकम आएगा, आपका अचीवमेंट होगा, आपके नीचे लीडर बनेंगे, तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपका भी होगा, घर वाले भी खुश, आपकी टीमें भी खुश, आपका भी ग्रोथ दिख रहा है, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव, और आपको देख के बाकी लोग भी पॉजिटिव है। अगर ये कर सकते, इनका ग्रोथ हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता।
आपके टीम के लोग भी ऐसे सोचेंगे, आपके घर वाले भी ऐसे सोचेंगे, आपके रिश्तेदार भी आपको बोलेंगे कि हमारे लिए भी कुछ देखिए, सामने से बोलेंगे। आपके रिलेशन में जितने भी माँ बाप है जिनके बच्चे पढ़ लिख गए लेकिन मार्केट में करियर नहीं बन पा रहा उनका, वो आपको ढूंढेंगे, आपको देखेंगे और आपको बोलेंगे कि सर मेरे बेटे के लिए भी कुछ देखिए, आपके जैसा कुछ काम है आपके पास, मेरी बेटी के लिए भी कुछ काम देखिए। ये कब होगा? जब आप अचीवर बन के दिखाएंगे, जब आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन दिखाएंगे, आम से खास बनेंगे, लाखों करोड़ों की इनकम करेंगे, गाड़ी घर सब कुछ लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके पॉइंट जहाँ पे गुड़ वहां पे आपको पता है कि चिट्ठी आती है, जहाँ पे सक्सेस वहां पे लोग आते हैं, जहाँ पे फेलियर वहां से लोग निकल जाते हैं, जहाँ सक्सेस है वही आएंगे लोग, जहाँ पे गुड़ होगा वही चिट्ठियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। उसी प्रकार से सक्सेसफुल इंसान के आगे पीछे आपको लोग दिखेंगे। आप देख लीजिए, पैसे वालों के आगे पीछे दुनिया भर के चमचे लोग होते हैं, उनको छोड़ते ही नहीं। वो इंसान बोलते ये काम करना, यस सर, वो काम करना, यस बॉस, चाहे कितना भी टफ काम हो उसको ना नहीं बोल पाते। आप देख लेना, बाकी काम छोड़ देंगे, वो उसका काम पहला करेंगे, उसको पता है इसको ना बोलना मतलब अपना ही काम तमाम करना, इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है फाइनेंशियली। और लोग सोचते दूर की सोचते हैं, जब पैसे वाले की बात आती है तो लोग सोच समझ के विचार करके उसके साथ बिहेवियर करते, डील करते। और अगर अपने पास कुछ भी नहीं है, पूरा सन्नाटा, अपने पास कुछ नहीं है, अचीवमेंट भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आप देख लेना, कुछ नहीं मिलती वैल्यू। वैल्यू सक्सेस की होती है आज मार्केट में, पैसों की होती है, तो हमें भी उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम भले नॉलेजेबल है लेकिन साथ साथ में हमें अचीवर भी बनना पड़ेगा। नॉलेज से नहीं चलेगा घर अपना, उसके साथ साथ अचीवमेंट भी चाहिए। तो दोनों का कॉम्बो लेके चलना पड़ेगा, और दोनों का कॉम्बो लेके चलेंगे तभी जाके काम होगा। और शुक्रिया अदा कीजिए आपके उस अपलाइन का, उस दोस्त का, उस रिश्तेदार का, जिन्होंने आपको इस मेटावेल का रास्ता दिखाया। इतना बेहतरीन इंडस्ट्री में आपने एंट्री किया, लेकिन फिर भी हम लोग सीरियसली काम नहीं कर पा रहे। शुक्रिया अदा कीजिए उस ऊपर वाले का जिन्होंने आपको रास्ता दिया आगे बढ़ने के लिए। वो रास्ता ही दे सकता है, आपको सफल नहीं बना सकता। आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपको चाहने वाला हितैषी आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पे आपको सपोर्ट कर सकता है। दौड़ना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, लेकिन हमारा सोच कैसा है? मुझे रास्ता भी दिया जाए, मुझे पैसा भी दिया जाए, मेरा लॉगिन भी फ्री में किया जाए, मेरे नीचे लोग भी डाले जाए, मुझे डॉलर भी कमा के दिया जाए, सब हमें चाहिए। सपोर्ट भी किया जाए, उधार भी दिया जाए। तो ये जो हमारा माइंडसेट है, ये हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है, और हम उसकी बात सुनते हैं। ये जो चीजें है ना, ये हमें बर्बाद करता है। हमें भले अच्छा लगता है कि मिल जाए शॉर्टकट में, कोई मुझे डॉलर दे दे, कोई मेरा आईडी का पैसा डाल दे, लेकिन आपकी बर्बादी तय है, आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये माइंडसेट अगर किसी का दिखता है तो उसको समझाइए। खेत अपना है, बीज अपना जाना चाहिए। बीज अपना जाएगा तो फसल हमें मिलेगी। खेत किसी और का है, उसमें मिट्टी में फेंक दिया तो फसल उसका है, भले आपने बीज बो दिया उसके खेत में, फसल वही काटेगा, खेत उसका है। तो हमें इस बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपको लोग मिलते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा पर्सनल बिजनेस, यहाँ के ओनर हम है, आप है। आप डिसीजन लेके इसमें सीरियसली काम कीजिए तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो इस सिस्टम में जब से मैंने काम किया, जब से 18 साल मुझे हो चुके डायरेक्ट सेलिंग के साथ, और 4 साल मुझे हो चुके इस इंडस्ट्री के अंदर क्रिप्टो के साथ, तो कभी भी हमने जो नियम है नेटवर्क इंडस्ट्री के उसको ब्रेक नहीं किया, उसको फॉलो किया। औरों के मुकाबले में हम 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन छाती ठोक के पैसा कमाएंगे। कहीं पे भी जाएंगे तो हमारा फेस वैल्यू खराब नहीं होगा, कहीं पे भी जाएंगे तो हमारे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा हमें काम करना पड़ेगा। उठाने के लिए तो बहुत सारे उठाएंगे उंगली, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। 10 बार वो सोचना चाहिए। हमारी इमेज के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर हमें काम करना इस इंडस्ट्री में जरूरी है। पैसा डिफॉल्ट है, पैसा ब्रांड के पीछे जाता है। अपने आप को आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा मार्केट में जाकर। एक आपका ब्रांड होना चाहिए, आपका नाम चलना चाहिए, आपके नाम का सिक्का चलना चाहिए। नहीं तो उसके लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने पड़ेंगे, अपने अंदर आपको
चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। आपके जो हैबिट्स है, जो आदतें हैं, जो कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ हमें लेके जाती है, झूठ बोलने की आदत, रॉन्ग कमिटमेंट की आदत, है ना, शॉर्टकट की आदत, रॉन्ग माइंडसेट, हमारा हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, रिस्पेक्टफुल हम बात नहीं करते, हैंडलिंग प्रॉपर तरीका हमारा नहीं है ना, नॉलेजेबल हम नहीं है, वो सारी चीजें, लेट लतीफ है, कमिटमेंट हमारा परफेक्ट नहीं है, डेडिकेशन की कुछ है ही नहीं हमारे पास, डेडिकेशन ऐसे नहीं हो। तो 5-6 चीजें हैं जो हमें सक्सेस बनाती है, 5-6 पॉइंट जो हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर हमने 5 या 6 पॉइंट को अगर हमने फॉलो कर दिया ना, तो ये 5-6 पॉइंट आपको टॉप पे लेके जाने में 100% मदद करेंगे। अगर इसको फॉलो कर लिया तो सबसे पहला नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको किसी पॉइंट की जरूरत है तो है पेशेंस की जरूरत है। टिकना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस है ये, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया और हो गया। और वैसे तो इन्हें तो बना बनाई बातें हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि जादू की छड़ी घूम गई और पैसा आ गया, डॉलर आ गए, सक्सेसफुल रहा, तो ऐसा नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा, तकलीफें आएंगे उसको झेलना पड़ेगा, रिजेक्शन आएंगे उसको झेलना पड़ेगा, और टिक के दिखाना पड़ेगा वर्किंग के साथ। ऐसा नहीं कि आपने आईडी लगा दिया और 5 साल टिके, बिना काम के टिके, सर मैं 5 साल से मेरा आईडी है। आईडी होने से कुछ नहीं चलता, लगातार एवरीडे वर्किंग करना, एवरीडे वर्किंग करना कंसिस्टेंसी के साथ, जितना भी आपको वक्त मिले, 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 8 घंटा मिले, 10 घंटा मिले, जो भी आप फुल टाइम करे, पार्ट टाइम करे, स्पेयर टाइम करे, दिन में 24 घंटे में 1 या 2 घंटा आपको मेटावेल को देना ही देना है। ये आप गार्ड बांध के रखिए, डायरी में लिख के रखिए कि कुछ भी करके, चाहे सुबह दो, दोपहर दो, शाम दो, रात दो, कभी भी दो, लेकिन 2 घंटा मिनिमम निकाल के मेटावेल के लिए काम करना जरूरी है। 2 घंटे में बहुत सारा काम हो सकता है, 2 लोगों से मिला जा सकता है, उनको बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं, फॉलोअप ले सकते हैं, हो सकता है। अगर आपके पास कुछ भी समय नहीं है तो नेटवर्क इंडस्ट्री में, मेटावेल या कोई भी इंडस्ट्री में 4 घंटा मतलब फुल टाइम है। 4 घंटा मतलब फुल टाइम काम है ये नेटवर्क इंडस्ट्री का, याद रखिएगा। जो भी इंसान 4 घंटा डेडिकेशन से काम कर रहा है मतलब वो फुल टाइम काम कर रहा है, पार्ट टाइम में भी फुल टाइम काम कर रहा है, क्योंकि 4 घंटे में बड़ा काम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है 4 घंटे में डेली अगर आपने काम किया तो सबसे बड़ा आपको पेशेंस रखना जरूरी, सबसे बड़ा पॉइंट। जिसके पास जितना बड़ा पेशेंस है उसका उतना ही बड़ा ग्रोथ हो सकता है, जिसके पास कम पेशेंस है उसका कम होगा, क्योंकि वो हड़बड़ा जाएगा, 1-2 महीने के अंदर ही उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, पेशेंस ही नहीं है। कुछ लोग तो आज स्टार्ट करते, कल बोलते सर मेरा डॉलर नहीं है। आपने बोला था तो कि किधर से भी आएगा, मतलब अभी स्टार्ट किया, घर पे जाके टाइम पास किया 2 दिन, और 2 दिन के बाद अपलाइन को बोला सर मेरा डॉलर नहीं है। आपने तो बोला था मैं स्टार्ट करूंगा, अपलाइन करो, ऑफलाइन कहीं से भी आ जाएगा, और नहीं आता है तो निगेटिव हो जाता है, पेशेंस ही नहीं है। नौकरी में बराबर 30 दिन काम करने के बाद 45 दिन के बाद पगार मिलता है, तभी वो रुकता है, उसको नहीं बोलता कि सर मैं 1 दिन क्या काम किया तो मुझे पगार क्यों नहीं मिला। वहां पे 30 दिन, वहां पे अलग माइंडसेट, यहाँ पे 2 दिन में उसको लगता है कि सर आपने बोला था कि डॉलर आएंगे तो अभी तक तो आए नहीं, आप तो बोले थे कि स्ट्रक्चर भरेगा, अपलाइन क्रॉस लाइन डाउनलाइन से तो नहीं भरा, तुरंत नेगेटिव, पेशेंस नहीं, समझना नहीं चाहता। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कितना पेशेंस रखना पड़ेगा वर्किंग में? अगर आपने ढंग से काम किया तो आपको 15 दिन में इस बिजनेस में बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। वैसे तो इस बिजनेस में एक ही दिन में, जिस वक्त आप स्टार्ट करते हैं उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलता है। अभी मैं गया जस्ट पवई L&T कंपनी के पास, नया इंसान था, नेटवर्क का था, बड़े बड़े नेटवर्क थे वो इंसान, अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेडिंग का बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। उनको हमने ट्रायल दिया और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अगर नेटवर्क इंडस्ट्री रहेगा, प्लान रहेगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं करूंगा ही नहीं। जिनके साथ मैं गया था उनको पहले ही बोल दिया था कि आप आइए मिलिए, लेकिन मैं करूंगा नहीं, 100% करूंगा ही नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा। अगर कोई प्लान रहेगा तो मैं नहीं करूंगा। 10 बार बोल दिया कि अगर आप प्लान लेके आ रहे हो तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अभी आप सोचिए, जिसके साथ मैं एज ए अपलाइन गया हूँ उन्होंने पहले ही बोल दिया, मुझे गाड़ी में ही बोला कि सर ये बोले कि मैं करूंगा ही नहीं, अगर कोई प्लान लेके आ रहे हो तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं करूंगा नहीं। अभी जहां पे दरवाजा ही बंद है, आप सोचिए दरवाजा बंद है वहां पे, तो घुसेगा कैसे आदमी? उसका भी तरीका है, मगर कोई बात नहीं, वो उनका सोच है।
उन्होंने ठान लिया ना, तय कर लिया ना, नहीं करूंगा। हम मिलेंगे, मिलेंगे तो दरवाजा खुलने का चांस है, खुल जा सिम सिम, खुलता है कि नहीं? तो आपने अली बाबा 40 चोर का पिक्चर देखा होगा, जहाँ पे दरवाजा खुलता ही नहीं, उसका लॉक होता है ना, उसके लिए कुछ तो कोड वर्ड होता है, तो वो सुनते हैं अली बाबा। वो जब जो 40 चोर जब जाते हैं तो वो दूर से सुनता है कि क्या बोलना पड़ता है, तो दरवाजा खुलता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलने से सामने वाले का जो माइंडसेट है वो चेंज होगा, क्या डिस्कस करने से। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में स्टार्टिंग कैसे करनी है, जैसा पिक्चर होता है ना, स्टार्ट होता है, बीच में ब्रेक होता है ना, मध्यांतर बोलते हैं उसको, इंटरवल, उसमें क्या होता है, फिर क्लाइमेक्स क्या होता है। मतलब नेटवर्क में भी आपको पिक्चर की तरह करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कैसे करनी है, बीच में क्या बोलना है और लास्ट में क्या देना है। ये 3 पार्ट में नेटवर्क इंडस्ट्री का क्लोजिंग होता है, स्टार्टिंग, मिडल और एंड। तो कोई कोई लोग जो है वो एंड में बोलने वाली बातें पहला बोलते थे, बीच में बोलने वाली बातें लास्ट में बोल देते, खिचड़ी का जम्बलिंग कर देते, खिचड़ी। तो स्टेप नहीं फॉलो करते, स्टेप। तो हमें नेटवर्क इंडस्ट्री में स्टेप फॉलो करने। सबसे पहला जो दौर है उसमें हमें उनकी बातें सुननी है, अपनी बातें नहीं बोलनी है। ये पहला स्टेप है नेटवर्क इंडस्ट्री में क्लोजिंग का। या कभी भी प्लान देते हैं या फिर उनको अगर आपको कंफर्टेबल कराना है तो जाते ही पहला अगर मुलाकात होती है तो इधर उधर की बातें करने की जरूरत है। सर आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आपका, आपने वक्त दिया एटलीस्ट सुनने के लिए। मुझे पता है कि आपको नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं बुलाया, मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि आपको करना है। पहले आप कंफर्टेबल बिंदास बैठिए, आप कोई टेंशन नहीं, उसको रिलैक्स कर दीजिए कि सर आपको नहीं करना, आप गलत सोच रहे हो, हम तो आपसे मिलने आए थे। इन्होंने इतनी तारीफ कर दी आपकी, इतनी जबरदस्त आपके बारे में मुझे बताया, और ये भी बताया कि ये नहीं करेंगे, तो आपको क्या क्यों डर लग रहा है कि आपको करना है? तो मैं आपको कुछ देने, कुछ आपसे करवाने नहीं आऊं। आप रिलैक्स बैठिए, कोई टेंशन नहीं, ये बात कर लीजिए, रिलैक्स बैठाइए, कंफर्टेबल हो जाएंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा लेंगे, खाना खाएंगे? आप बताइए। चाय लेंगे का ऑप्शन लीजिए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा लेंगे, खाना खाएंगे, क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं सर, ऐसा नहीं सर, हम आए तो ये हमारा भारत का दस्तूर है, मिलके जब तक टेबल पे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, थोड़ा सा मजा कैसे आएगा, है ना? थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा वक्त मिलेगा चाय पानी आने तक। उसके बाद धीरे धीरे उनके, यस सर बताइए सर, आपसे हम लोग सीखने आए, हम आपसे सीखने आए, आपसे सुनने आए हैं, आपका जो एक्सपीरियंस सर ने बताया उस बारे में समझने थे कि हमें भी मार्केट में कुछ ग्रोथ करने का मौका मिले। यस सर, सर आपके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका जो भी एक्सपीरियंस, आपका जो भी आपने मार्केट में जो भी आपने सीखा, हम भी चाहते कि कुछ सुने, तो 10-15 मिनट बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने जो जो बातें बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका विचार बहुत अच्छा है और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो क्या मैं सर 1-2 सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? यस। तो जो भी आपने काम किया अब तक, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, तो क्या वो जो सक्सेस मिला अभी आपको जो मिला, क्या उसमें आप खुश हैं या इससे भी बेटर हो सकता था लाइफ में? जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया और जो भी आपको सफलता मिली, तो क्या उससे आप खुश हैं, सेटिस्फाइड है, या इससे भी बेटर हो सकता था? जाहिर सी बात है, आपने मेहनत तो की, आपको सफलता तो मिली, क्या इससे बेटर हो सकता था? बोलेंगे यस, हो तो सकता था। तो क्या इस लेवल पे अगर आप चाहे, जो आपको हो सकता था, मिल सकता था, और जो नहीं मिला आपके हिसाब से, अगर वो मिले, इससे आगे मिले, तो क्या लगता है आपको? एक पॉजिटिव माइंडसेट का जो इंसान है, जो सक्सेसफुल सोचने वाला इंसान है, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा किसी प्रपोजल को, या आप खत्म ही कर देगा पूरा का पूरा? कुछ तो एक रखना चाहिए ना अपने, उम्मीद, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो क्या हमें उस उम्मीद को पकड़ के रखना चाहिए कि उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए? बोला उम्मीद तो रखना चाहिए। तो क्या दुनिया में बेटर चीजें है, बेटर से भी बेटर है कि नहीं है? हम जो सोचते हैं, हमसे भी धुरंधर लोग मार्केट में है, हमसे भी एक्सपर्ट लोग मार्केट में है, हमसे भी अच्छा काम मार्केट में है या नहीं है? अगर कोई अच्छा काम मिला, अपने से भी अच्छा, जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया आज तक का, उससे कोई बेटर मिले, उससे कुछ अलग मिले दुनिया में, क्योंकि दुनिया अलग कामों से ही चलती है, अलग अलग काम मार्केट में चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है।
हमें जो पता है, हमें लग रहा है कि वही सही है। तो क्या ऐसा है कि मार्केट में हमें जो पता है वही सही है, इसके बाद कोई सही नहीं मार्केट, गलत है पूरा का पूरा मार्केट, ऐसा आपको लग रहा है क्या? बोला नहीं, अपने से भी सही है मार्केट। यस सर, मैं यही सुनना चाहता था कि मार्केट में बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो हमें पता ही नहीं है। हम अपने कामों में इतना उलझ चुके हैं कि हमें जो लगता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो क्या लगता है, ऐसा कुछ अगर काम मिले जिसको करना नहीं करना वो अलग बात, लेकिन एटलीस्ट सुन तो सकते हैं, जिससे हमारा नॉलेज बढ़े, जिससे हमारा नॉलेज बढ़े और हमें पता चले कि हम जो मार्केट में काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उससे भी बेटर मार्केट में है, ये कम से कम पता तो चले। आपको क्या लगता है ऐसा चीजें? बोला यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा मुझे भी ऐसे ही लगता था, जैसा आपको लग रहा है ना ऐसा मुझे भी लगता था। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मैंने ये काम किया मार्केट में, यहाँ पे मुझे तकलीफें हुई, ये मैंने जॉब किया, ये मैंने एक्सपीरियंस लिया, यहाँ पे ये स्ट्रगल किया, इतना मैंने मेहनत किया, इतना कमाया, इतना गवाया, और ये मेरे साथ चैलेंज हुए। और ये सब होने के बावजूद भी मेरा जो दिमाग था ना वो हाथी की तरह हैंग हो गया था कि अभी कुछ इससे बेटर तो कुछ मार्केट में है ही नहीं। लेकिन ये जो प्रपोजल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा या बताने के लिए सोच रहा था, लेकिन आप बोले थे कि मैं सुनना ही नहीं चाहता, तो क्या मैं एक आपका आधा घंटा ले सकता हूँ एटलीस्ट सुनने के लिए? एटलीस्ट सुनने के लिए, वो आपको तो करना ही नहीं मुझे पता है, और आपको करना भी नहीं, मैं आपको बोला आपको नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो लग रहा है कि मुझे आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए, तो क्या आपकी परमिशन है? आधा घंटा दे सकते हैं, बस देखना है, समझ। तो अभी इतना कुछ 10-15 मिनट बात करने के बाद कितने लोगों को लगता है कि आपको ना बोलेगा, नहीं मुझे सुनना ही नहीं? कितने लोगों को लगता है कि वो नहीं 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 सर मुझे नहीं सुनना है? अभी आप कंफर्टेबल हो गए, अभी आपका नॉलेज, आपका ट्यूनिंग जम गया और वो ट्रस्ट करने लगा आपके ऊपर कि यार ये तो लग रहा है अच्छा बंदा लग रहा है, क्योंकि आपने 15 मिनट लिए उसको। और फिर जब आप बताएंगे और ये मेटावेल का जब प्लान बताएंगे, जो हमारी स्लाइड आती है वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसने मार्केट में काम किया क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग किया है, मैचिंग सिस्टम किया है, बाइनरी सिस्टम किया है, इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। तो जब आप बताते कि सर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई प्लान नहीं है, आप बिंदास रहिए, ये कोई प्लान नहीं है, ये प्रोजेक्ट है, ये कोई प्लान नहीं है बाइनरी की तरह। यहाँ पे कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप रिलैक्स रहिए, जो भी आपने आज तक काम किया था उसमें से कुछ भी नहीं है, बस आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो माइंडसेट है, आपके पास वो नॉलेज ऑलरेडी है कि आप अच्छा और बुरा इतना काम करने के बाद समझ पाएंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। तो फिर बताइए कि ये इंडस्ट्री क्या काम करती है और ये प्लान कैसे काम करता है, ये दूसरे प्लानों से अलग क्यों है? और सब कुछ होने के बाद ट्रायल देना मत भूलना, एक रिस्क लेना, एक रिस्क लेना $10 का, वो पैसा देगा आपको तुरंत देगा, याद रखना। अगर तुरंत नहीं देगा तो फिर भी $10 का रिस्क आपको लेना ही लेना है, 100% लेना है। 1000 रुपए गए तो गए, बाजी खेलनी पड़ेगी। प्लान देने के बाद वो मेंटली रेडी होता है, लेकिन फिर भी इंसान के जेब से पैसा नहीं निकलता, तो पैसा कैसे निकले उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और उसको बोलना है, उसकी परमिशन नहीं लेनी है, आपको परमिशन नहीं लेनी कि सर करेंगे क्या, प्लान देखने के बाद कैसा लगा आपको, नो परमिशन। सर मोबाइल दीजिए, सर 1 मिनट मोबाइल दीजिए, प्ले स्टोर में जाइए सर, सीधा नो इफ नो बट नो किंतु परंतु, ऐसा लगा वैसा लगा, कुछ नहीं करेंगे क्या सर, कितने से करो, कुछ नहीं, सीधा मोबाइल निकाल, सर प्ले स्टोर निकालिए, सर डाउनलोड कीजिए टोकन पॉकेट, नहीं है तो ठीक है, सीधा आपने 2 पॉलीगॉन डाल दिया, डाउनलोड कर दिया, 12 वर्ड सर ये रखिए। अगर चूचा करता है कुछ भी बोलते तो उनको बोले सर ट्रायल है, कोई टेंशन मत लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं, ट्रायल आपको दिखा रहा हूं मैं, जो भी मैंने बात की उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना, अभी तो मैंने प्लान बताया, लेकिन ये रिजल्ट कैसे देता है, जो मैंने बोला वो राइट है या नहीं है, मैंने भी ये ट्रायल किया था, ट्रायल करना जरूरी है। कोर्ट में ट्रायल होते कि नहीं होते बोलना, कोर्ट में भी ट्रायल, हर जगह पे ट्रायल होते हैं, गाड़ियों की ट्रायल होती है, सही चलती कि नहीं चलती, इतनी बड़ी 20 लाख की मर्सिडीज बनती है तो उसको ट्रायल किया जाता है, पानी से, कीचड़ों से, इससे उससे सस्पेंशन चलता है कि नहीं है, रोड से बराबर चलती कि नहीं, उल्टा पलटा उल्टा कुछ भी कर लेते, उसको ट्रायल करना जरूरी है। एक्सीडेंट होने के बाद आदमी मरेगा कि बचेगा, ये जो एयर बैग खुलते कि नहीं खुलते, उसका ट्रायल उसको
बनने के बाद उसको कचरा कर डालते, उस गाड़ी को ठोक डालते सीधा। 50 लाख की गाड़ी ठोक डालते, ट्रायल करते, ट्रायल के लिए 50 लाख खर्चा करते। मर्सिडीज बनती है तो ट्रायल के लिए 50 लाख की मर्सिडीज को चकनाचूर कर डालते, एक्सीडेंट करवा के देखते कि एक्सीडेंट होने के बाद ये एयरबैग खुलते कि नहीं खुलते, आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस बिजनेस में अगर हमने बोला आपको कि पैसा आता ही है, तो आता ही कि नहीं तो ट्रायल करना पड़ेगा सर। लाइए मोबाइल, टोकन पॉकेट डाउनलोड किया, 12 उनको दे दिए, 2 पॉल डाले, $10 डाले, अपना स्पॉन्सर लिंक डाला उसमें और उसकी लॉगिन कराई और देखिए सर ये मेरा मोबाइल है, जो भी मैंने आपको बोला था $10, इसका पेमेंट ऑन द स्पॉट आता है कि नहीं आता आपको मैं शो करके दिखाऊंगा डेमो। उसके मोबाइल में $10 डाल के डाउनलोड, ये अपना टोकन पॉकेट डाउनलोड करके उसके वॉलेट में $10 डाल दिया और उसका लॉगिन करा के आपका स्पॉन्सर जो भी है, आपका मतलब अगर आप किसी लीडर के साथ तो उसका जिसका जो कॉन्टेक्ट है, ऐसा नहीं कि आपके डाउन का कॉन्टेक्ट है और आपने अपना स्पॉन्सर आईडी मार के ट्रायल कर दिया, आपके साथ कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपका डायरेक्ट है तो आपका ट्रायल कीजिए, आपका स्पॉन्सर लिंक दीजिए। आप किसी के साथ एज अपलाइन गए तो उसका देखिए सर, आपके दोस्त का लाइए सर मोबाइल, ये आपका स्पॉन्सर देखिए आपको भेजा, ये $2 आए सर आपको, दो मैटिक आए, 3 मैटिक आए, देखिए अभी अभी भेजा, अभी आए, वो खुश हो गए। देखिए सर मैं आपको $10 भेज रहा हूँ ट्रायल के लिए, $10 गए, $10 गए, लॉग इन किया, ये देखिए सर इसका लॉग इन किया, सर लाइए मोबाइल आपके दोस्त का, ये देखिए सर 90% में होता 10 के बजाय $9 आए कि नहीं आए, $9 आए। इतना होने के बाद वो आपको पैसा दे, उतना ट्रस्ट आपको रखना, उतना देखो सर मुझे ट्रस्ट है आपके, कोई टेंशन मत लीजिए। पैसा कहाँ जाएगा, 1000 रुपए क्या चीज, आप नहीं भी देंगे तो कौन सा फर्क गिरेगा। लेकिन एक जो ईमानदार इंसान होता है वो किसी का पैसा थोड़ी रखता है। मुझे पता है कि आप नहीं रखेंगे, डायलॉग तुम्हारा, मुझे तो पता है आप यार राइट इंसान है, आप क्वालिटी पर्सन है, आप थोड़ी किसी का पैसा है। मुझे तो आपके ऊपर नहीं भी देंगे तो मुझे क्या है, मैं तो आपको अपना मानता हूँ, लेकिन मुझे पक्का है यकीन है कि आप किसी का पैसा थोड़ी रखने वाले, आप तो क्वालिटी पर्सन है। आपने बोला भी नहीं चाहिए, लेकिन डायलॉग भी मार दिया कि आप क्वालिटी पर्सन है, किसी का पैसा थोड़ी रखने वाले, 10,000 रुपए के लिए आप थोड़ी ऐसा करेंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट था इसलिए तो मैं ट्रायल किया, दूसरा कोई तो थोड़ी मैं ट्राई करता, मैं किसी के ऊपर थोड़ी ट्रायल करता हूँ। आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, मैं आपको अच्छा समझता है, लीडर समझता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला। तो अभी आप देखिए ट्रायल मिल गया आपको सर, तो आपको मैंने 12 जगह दिखाई, 12 जगह पे मैंने आपको इनकम दिखाया, 45 लाख का हम इनकम कर सकते हैं। और मार्केट में हमने जो भी काम किया वहां से हमें कुछ नहीं मिला, पैसा गया हमारा। यहाँ पे आपको बड़ा रिकवरी करने का मौका है, मैं आपके साथ मिल के बड़ा अचीवमेंट करते हैं, मिल के सक्सेसफुल बनते हैं और मिल के जो भी आपकी रिकवरी जो मार्केट में है, जो पिछले 10, 15, 20 साल से नहीं हो पाई, अब तक आप अकेले जूझ रहे थे, अब मैं आपके साथ हूँ। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका जो भी चैलेंजेस है वो मेरा और आप दोनों का है। जहाँ पे 2 हाथ आएंगे तो काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जहाँ पे 4 हाथ आएंगे तो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा। बस आपसे मुझे कुछ कमिटमेंट चाहिए, ये रिकवरी मैं करके दे सकता हूँ, मुझे पक्का यकीन है 100%। बस आपसे मुझे कुछ कमिटमेंट चाहिए, अगला 3 साल के लिए मिनिमम आपको मेरा साथ देना, 3 साल, क्योंकि करियर सर 2 महीने में 3 महीने नहीं बनता। आपके घर पे अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो 2 महीने में डॉक्टर बन सकता है, 3 महीने में वकील बन सकता है, नहीं बन सकता ना। 2 महीने में वो कोई इंजीनियरिंग का डिग्री करे, 2 महीने में इंजीनियर बन सकता है, नहीं बन सकता, कहीं नहीं सर ऐसा। तो बिजनेस में हमारा ऐसा सोच क्यों बनता है, या नेटवर्क में ऐसा सोच क्यों बना हमारा कि हम शॉर्टकट में अमीर बन जाएंगे। तो मुझे आपका कम से कम 1000 दिन का साथ चाहिए और पूरा प्लानिंग जो होगा उस प्लानिंग से हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है वो प्लानिंग से आता है, पैसा जो है वो काम करने से आता है, ऑटोमेटिक नहीं आता, और लगातार टिकने से आता है। तो मुझे आपका 3 साल चाहिए और हम 3 साल मेहनत करेंगे, जब भी आपके पास वक्त हो। अगर पार्ट टाइम में करोगे पार्ट टाइम में, फुल टाइम में करना चाहोगे फुल टाइम में करिए, लेकिन मुझे आपका कम से कम 3 साल चाहिए, कमिटमेंट के साथ चाहिए, वर्किंग के साथ चाहिए, तभी जाके हमारा बड़ा करियर बना। देखिए मैं भी पिछले 3 साल से इसमें टिका हूँ, तभी जाके अगर मैं 3 महीने में सोचता कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए तो मैं मिल सकती थी क्या बड़ी सफलता, तो मैं भी मुझे भी 3 साल हुए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको भी 3 साल देने चाहिए,
और इस बिजनेस में मिलकर काम करेंगे। जो भी आप कार्य करो उसमें पूरा जी जान लगा दूंगा सर, आपका कोऑपरेशन चाहिए। और जो भी एक्टिविटी होगी, और इस बिजनेस में सफल बनने के लिए एक्टिविटी से आदमी सफल बनता है, ओनली वर्किंग से नहीं बन सकता, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में हमें एक्टिविटी से पैसा कमाना पड़ेगा, एक्टिविटी से आपके लीडर बनेंगे, एक्टिविटी से ही आपके नीचे अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, और एक्टिविटी करने से आपको स्पीड में पैसा आएगा। सिर्फ मार्केट में डोंकी वर्क करके, सिर्फ काम कर 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 करके कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहेंगे और आपकी टीमें सिस्टम से कनेक्ट रहेंगी, तो आपको बड़ा ग्रोथ नहीं मिल सकता। अगर आप और आपका सिस्टम और आपकी टीम कॉम्बो में काम करेंगे, कनेक्टेड वे में काम करेंगे, तो आपका जो सक्सेस है वो इजी वे में आपको मिलेगा और बड़ा मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपको सक्सेस इजी में मिले, बड़ा मिले, या बहुत स्ट्रगल करके सक्सेस मिले ही नहीं, स्ट्रगल करने के बावजूद भी आपको नहीं सक्सेस मिले, तो क्या चाहते हैं आप? अच्छे तरीके से काम करके, इजी तरीके से काम करके, एकदम रिलैक्स होकर अगर हम काम कर पाए प्रोफेशनल तरीके से, और वहां पे अगर आपको सफलता मिले, तो ये चाहते हैं, या मार्केट में भटक भटक के निगेटिव होके, टेंशन लेके, डोंकी और काम करके, इतना कुछ करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिले, आप क्या चाहते हैं? आपका माइंड क्या बोलता है? और नहीं सर, इजी में प्रोफेशनल तरीके से बिना टेंशन के सफलता मिले तो मजा आ जाए। तो मैं भी पिछले 3 साल से सिस्टम से कनेक्टेड हूँ, और इस सिस्टम का पार्ट हूँ, एक्टिविटी का पार्ट हूँ, तब जाके मेरी टीम बनी है, तब जाके मेरे नीचे लीडर बने हैं, और तब जाके मेरा थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। तो मिलके अगर आप ये फॉलो करेंगे, तो आपको मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, अगले 7 दिन मॉर्निंग का 7 बजे का सेशन आपको एनी हाउ अटेंड करना, 1.5 घंटे का, और अगले 7 दिन शाम का 8 से लेके 9 बजे तक का जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसको आपको अटेंड करना है। और उसके दौरान आपके कांटेक्ट में जितने भी साथी है, हम बैठेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उनसे मेरी बात करवानी, और क्या करवानी मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो साइमल्टेनियसली हमारा काम भी चलते रहेगा, आपका मीटिंग ट्रेनिंग भी होते रहेगा, और साथ में आपका अर्निंग भी होता रहेगा। तो मुझे आप बताइए, लर्निंग करते करते अगर आपका अर्निंग होगा तो कितना मजा आएगा, लर्निंग के साथ अर्निंग। और जब आप लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे, फिर तो बारिश आएगी पैसों की, डॉलर की। लेकिन लर्निंग में कहाँ पैसा मिल रहा है सर मार्केट में? आप मुझे बताइए, लर्निंग में बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है क्या मार्केट में? तो यहाँ पे सिस्टम में आपको लर्निंग के साथ पैसा मिलेगा, और जो लर्निंग है आप कीजिए, अर्निंग मैं करा के दूंगा। लर्निंग आप कीजिए, अर्निंग मैं करा के दूंगा, क्योंकि आपका 90% काम मैं करूंगा अगले 3 महीने के लिए। आपका 90% काम मैं करूंगा अगले 3 महीने के लिए। 10% आपको काम करना है, ओनली 10% काम आपका है। वो भी कौन सा काम है? कॉन्टेक्ट आपके, यही आपका काम है। और उस कॉन्टेक्ट को मेरे से बात करवा देना, इस मीटिंग ट्रेनिंग तक पहुंचाना, ये 10% काम आपका। उसके बाद सारा काम उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनका लॉगिन करना, और उनको भी सिखाना, ये मेरा काम। तो आप मुझे बताइए, 90% काम मैं कर रहा हूँ, 10% आप काम कर रहे हैं, बस कांटेक्ट आपके है। तो अगले 3 महीने में जब आप मास्टर बनेंगे, 3 महीने में एक्सपर्ट बनेंगे, 3 महीने में अचीवर बनेंगे, 3 महीने में पैसे वाले बनेंगे, तो आप मुझे बताइए, अगले 3 महीने के बाद आप अपने लोगों का जिम्मेदार ले सकते कि नहीं ले सकते? उनका 90% काम आप कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलेंगे यस सर करूंगा, 100% करूंगा। बस ये मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। अगर इतना कमिटमेंट आप देते हैं, तो बाकी का पूरा गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप कमिटमेंट नहीं देंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं भी गारंटी ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथों से कितना भी बजाने की कोशिश करेंगे तो कुछ आवाज नहीं आएगा, जैसे दूसरा ताली आएगा तो ऐसा आवाज आएगा। तो आप और मेरा हाथ जब मिलेगा, तब जाके ताली बजेगी। आप और मेरा जो साथ है मिलेगा, तब जाके इस बिजनेस में सक्सेस हमें 100% मिलेगा। तो क्या रेडी आप? क्योंकि आज तक टाइम पास बहुत हुआ हमारा, हमने टाइम पास किया। अभी बारी है सक्सेस की, और हमारे एज के हिसाब से में सफल बनना जरूरी है। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो 60 साल का एज है वर्किंग, 60 इयर्स वर्किंग एज। 60 के बाद हवा निकल जाती है अपनी, अगर नहीं निकली तो भी निकाल देते लोग। 60 सुनते ही आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी फिट हो, फिर भी आपको निकाल देंगे। जैसा कि अभी भारत सरकार ने मोटर व्हीकल पे रूल लाया, 15 साल की गाड़ी, खत्म कहानी उसको 15 साल हुए,
कि वो काम की नहीं बची। आप कितने साल से भी उसको वापर रहे हो और आपने वो गाड़ी खड़ी रखी, ज्यादा यूज नहीं की और कंडीशन में फिर भी उसकी हवा निकल, मतलब उसको मतलब ऐसे कचरे में डाल दिया सरकार ने, खत्म कहानी उसका 15 साल की बाइक का। आपको जाना पड़ेगा आरटीओ में। तो उसी तरह नौकरी में भी 60 साल के बाद हवा निकल जाती है, आप कितना भी फिट हो, आप काम के नहीं बचते, उनके रूल है। तो यहाँ पे इस बिजनेस में आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट में 60 साल की हमारी वर्किंग की वैल्यू, मतलब 60 साल तक काम कर सकते हैं। तो उसमें से हम 24 घंटा काम नहीं करते, हमारे पास समय ही नहीं है। हम सोचते कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आज नहीं कल होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन, आपके लाइफ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपके पास समय कितना है, क्योंकि इंसान के पास समय ऊपर वाले ने लिमिटेड दिया है। एक दिन हमें दुनिया छोड़ के जाना है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग टाइम पास करते जा रहे हैं। देखेंगे आराम से, सोचेंगे मैं 10 साल के बाद अचीवमेंट करूंगा, मैं धीरे धीरे करूंगा। समय किधर अपने पास है? फटाफट अचीवमेंट के जीना भी तो है लाइफ को। जो पुराने सपने जो बच्चे को चाहिए उसको भी तो पूरा करना है हमें। तो 60 साल की लाइफ है 24 घंटे के हिसाब से, उसमें से हम 12 घंटा काम करते हो, 12 घंटा हमारा टाइम पास में जाता है। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें कि 60 साल की लाइफ है, जिसमें से हमारे आधे जो साल है 30 साल वो टाइम पास में ऑलरेडी जा रहे, 12 घंटा हमारा इसी जा रहा है, खाने पीने में, सोने में, और 12 घंटा हमारा काम में जा रहा है। तो हमारी जो लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्टिव वर्क हमारा सिर्फ 30 साल हो रहा है। तो 30 साल का हमारा काम है, 50% अगर देखेंगे तो। लेकिन शुरुआत के जो 20 साल है, शुरुआत के जो 20 साल है वो हमने 24 घंटा कुछ कमाया नहीं। हम बचपन से लेके 20 साल तक पढ़ाई कर रहे थे, अर्निंग तो किया नहीं हमने। तो शुरुआत के जो टोटल 20 साल है वो तो हमारे ऐसे वेस्ट गए। तो 30 में से अगर 20 भी माइनस कर लेंगे तो बचते 10। एंटायर लाइफ में हमारे पास ओनली 10 साल ही बचते अचीवमेंट के लिए। और हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, आज निकल करेंगे। लेकिन ऊपर वाले का जो उसके पास जो कैलकुलेशन, उसके पास जो चौपड़ी है ना, उसमें लिखा है कि तेरे पास 10 ही साल है। 60 साल की तो तेरी लाइफ है, जिसमें से तू 12 घंटा काम करा पैसा कमाने के लिए। तो 12 घंटे के हिसाब से 60 साल माइनस करेंगे तो 30 साल गए, बचे 30 साल। और शुरुआत के 20 साल तो ऑलरेडी माइनस है। 1 से लेके 20 साल तक जो पढ़ाई करते हैं, टाइम पास करते, 20 साल के बाद पढ़ाई के बाद तो हम लोग पैसा कमाते। तो 20 कट गए तो 10 ही बचे। तो एंटायर लाइफ में हमारे पास 10 साल है, अगर हमने उसको बर्बाद किया, टाइम पास में बिताया, तो फिर हमारा ग्रोथ हो ही नहीं सकता। हम कितना भी खोपड़ी लगाए, कितना भी टैलेंट लगाए, कितना भी कुछ भी कैलकुलेट, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम इज मनी। तो 10 साल अपने पास है, तो हमें सीरियसली काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सपनों को पूरा करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो हमें कौन से काम करने से ग्रोथ मिल सकता है? क्या नौकरी करने से ग्रोथ मिलेगा? क्या लगातार आप 10 साल, 20 साल, 50 साल नौकरी करेंगे, 8 घंटा 10 घंटा मिल सकता है क्या आपको बड़ा ग्रोथ? अगर आपको बड़ा ग्रोथ चाहिए तो आपको उस लेवल का एजुकेशन, उस लेवल का रैंक चाहिए, उस लेवल का पोजीशन चाहिए, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, कुछ बड़े लेवल का पोस्ट चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा बड़ा सैलरी, 5 लाख 10 लाख का। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका 2-3 साल के अंदर आपका इतना काम बढ़ेगा, इतनी टीम बढ़ेगी, इतना आप पैसा कमा लोगे जितना आप 50 साल में नहीं कमा सकते। इसलिए नेटवर्क करना। आपके जो 10 साल है आपके हाथ में जो बच्चे, मैं बोल रहा हूँ, उसमें से अगर आपने 2 साल भी दे दिए ढंग से अपने जॉब के, तो आपका ग्रोथ बड़े लेवल का हो सकता है और आपकी रिकवरी हो सकती है और आप सुकून से चैन की नींद सो सकते हो, बिंदास की। और आपके मन में ये भी रहेगा कि मैंने लाइफ में कुछ कर दी। नहीं तो जिंदगी भर पछतावा होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। डिप्रेशन में जाओगे आफ्टर 60 एज, जैसा नौकरी वाले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बाद में डिप्रेशन में दवाई, बीमारी, आपको पता है ना, जितना कमाया, जितना बैंक बैलेंस है, वो डॉक्टर को ही चला जाता है। लेकिन अगर आपने इसमें 2-3 साल में अगर बड़ा पैसा कमाया, तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने एंजॉयमेंट पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने ग्रोथ के साथ अपने परिवार के ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। आपके पास बैंक में बैलेंस भी रहेगा और आपका रनिंग इनकम भी चालू रहेगा, क्योंकि आपके पास टीम है। रनिंग इनकम आपका बंद नहीं होगा, तो झरने लगे होंगे आपके। नेटवर्क इंडस्ट्री में झरने लगते हैं, यूपी से झरना चालू है, एमपी से झरना चालू है, जापान से झरना चालू है ना, साउथ से झरना चालू है। हर जगह पे आपकी टीम बनेगी। भूटान से आपका झरना है, ये तो मिटावेल है, इसमें तो पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। तो हर जगह से झरने हैं, हर टीम से पैसा आएगा आपको। कभी ये लीडर करेगा, कभी वो लीडर करेगा,
अगर आप मुंबई में रहते तो मुंबई में बारिश का सीजन चल रहा है, पूरी मुंबई भर गई, लेकिन एमपी में बढ़िया है, यूपी में बारिश नहीं है। अगर आपका यूपी और एमपी में टीम है, जैसा अभी सरहद देखा सर आसाम में, अभी आसाम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, वहां पे देखो ट्रेजेडी है बहुत बड़ा, वो साइड में आसाम ओडिशा उस साइड में पूरा बाढ़ आ गया था, हम टीवी पे देख रहे थे, तो वहां पे पूरा जिंदगी स्टक हो गया, लोग घरों में बैठने के लिए मजबूर हो गए जिस एरिया में बाढ़ आया था, तो वहां पे तो काम नहीं हो पाएगा, उल्टा उनको जरूरत थी पैसों की, उनको जरूरत थी राशन पानी की, तो वहां पे जितने भी नेटवर्कर होंगे उनके घर में तो बाढ़ आई, तो पिछले 15 साल से 15 दिन से 20 दिन से उनका इनकम नहीं हो पा रहा है। तो अगर उनकी टीमें अगर दूसरी जगह होगी, मुंबई में उनकी टीम होगी, राजस्थान में उनकी टीम होगी, तो वहां पे बाढ़ भले चल रही, प्रॉब्लम है, चैलेंज है, लेकिन पैसा उनका चल रहा है, पैसा आना तय है, पैसा उनका आ रहा है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है। तो हमारे लाइफ में हम जहाँ पे रहते हैं या हमारे फैमिली में कोई चैलेंज आता है, तो बाकी के हमारे टीम में जो 1000-2000 लोग हैं या 500 लोग हैं, उनके किसी ना किसी के तो लाइफ में चैलेंज नहीं, सबके लाइफ में तो चैलेंज नहीं है, वो तो वर्किंग में है। अगर वो वर्किंग में है तो हम भले चैलेंज में हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो पैसा आएगा। ऐसा बाकी जगह पे होता है क्या? आपका छोटा मोटा दुकान है तो कोई आएगा क्या मदद करने के लिए? छोटा मोटा नौकरी है तो आएगा क्या मदद करने के? 1 महीना पगार देगा, बात 2 महीना पगार देगा, उसके बाद। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपने 2-3 साल ढंग से दे दिए तो आपका बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो ये सारी बातें इस इंडस्ट्री में लागू होती है। मैं इसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मोटिवेट करने के लिए, ये सच है। अगर आपने बेहतर टीम बनाई तो ये सच है, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इस बिजनेस को हमको सीरियसली करना पड़ेगा, और इस बिजनेस को टॉप पे जाने के लिए हमें दिल से काम करना होगा और एक्टिविटी का पार्ट बनना होगा। ये जो हम अभी 15 अगस्त का प्रोग्राम बता रहे आपको, अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए, लोगों को लाइए। अगर ये 15 अगस्त का प्रोग्राम आपने अगर दिल पे ले लिया और उस दिन के लिए आपने 1 दिन के लिए काम किया, तो आपका एंटायर साल 2 साल का रिकवरी हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा लोग आपके बैठेंगे वहां पे, नए पुराने सभी चार्ज हो जाएंगे, पुराने भी चार्ज हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं माइंड में निगेटिविटी लेके बैठे वो भी चार्ज हो जाएंगे, और जो नए लोग आएंगे वो भी चार्ज हो जाएंगे। तो जो आपका कई महीनों से कई दिनों से जो काम स्लो चल रहा है, बंद चल रहा है, एक्टिव नहीं है लोग, वो सभी लोग चार्ज हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, और वो काम पे लग जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। इसलिए वो 15 अगस्त का प्रोग्राम हमने रखा है, शौक के लिए नहीं रखा है, बिजनेस ग्रोथ के लिए रखा है, ताकि आपका बिजनेस चल पड़े। जो बंद पड़ा है उसको चलन देने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए वो 15 अगस्त का प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम से आपका काम, आपका इनकम, आपका रैंक, ये सारी चीजें प्लस हो सकती है, ऐड हो सकती है। ऐसे एक्टिविटी को आप हल्के में ना ले। मैंने पहले बताया कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट करने का बिजनेस है, एक्टिविटी को फॉलो करने का बिजनेस है, एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने का बिजनेस है। ऐसे भाग भाग के काम नहीं होगा, थक जाओगे। एक्टिविटी में आओगे, इजी काम होगा। तो 15 अगस्त का प्रोग्राम हमको हिट करना है। उसके बाद हमने बहुत सारी प्लानिंग की है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें फिजिकल पे भी जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो फिजिकल प्रोग्राम, हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की जो टीम है वो फिजिकल प्रोग्राम में आ सकती है। तो एटलीस्ट हमें 15 दिन में एक फिजिकल रखना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो बूम होते रहे। हर 2 हफ्ते में एक फिजिकल, हर 2 हफ्ते में, मतलब महीने में 2 अगर हम लोग कोशिश करेंगे सब लोग मिलके, तो आराम से 150-200 लोगों का हमारा वो सेमिनार हो सकता है या वो प्रोग्राम हो सकता है, फिजिकल प्रोग्राम, जहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, जैसा चलता है मार्केट, प्रेजेंटेशन होगा, अचीवर्स अपनी अपनी बातों को रखेंगे जबरदस्त, और 15 दिन में जो भी हाईएस्ट अचीवर होगा वहां पे उसका बढ़िया सम्मान भी करेंगे, तो काम बनेगा। मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर फिजिकल में बड़ा धंधा, पूरे 10 दिन का धंधा आपका 1 दिन में निकल जाएगा। 10-15 दिन का बिजनेस आपका 1 दिन में निकल जाएगा। बाकी आप फील्ड में काम करें 15 दिन, या ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल में देखेंगे, अगर सब लोग कोऑपरेट करेंगे, तो अगर सभी लोग, अगर यहाँ पे जितने भी साथी है, अगर वो कोऑपरेट करे, 40-50 लोग कोऑपरेट करे, और 2-2, 4-4 लोगों को, नए लोगों को हर 15 दिन में 15 दिन काम करके जो जुड़ चुके उनको भी लाए, और जो नए लोग हैं अपने अपने लोगों को 1-1, 2-2, तो अपना माहौल बन जाएगा। और माहौल बनाना जरूरी है, धंधा माहौल से आता है, माहौल से धंधा आता है, बिना माहौल से धंधा नहीं आएगा। भटक जाएंगे हम लोग, थक जाएंगे, हार मान लेंगे, लेकिन बड़ा पैसा नहीं आएगा। बड़ा पैसा माहौल से आता है। तो ये जो माहौल है 15 अगस्त का, वो आपको पैसा कमा के देगा। वो जो भीड़ है, वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो अचीवमेंट है, ये सारा चीज आपको देगा। और यही सिलसिला हमें जारी रखना पड़ेगा हर 15 दिन के अंदर शुरुआत में, और तब जाके हमारा
एक जगह से थाना से शुरुआत होगा, आगे जाके टीमें स्प्रेड होगी, वेस्टर्न में टीमें बनेंगी, तो वेस्टर्न में एक प्रोग्राम, सेंट्रल में टीमें करें, सेंट्रल में प्रोग्राम, हार्बर में कोई, वासी में टीमें बनी, तो वासी का ऐसे 2-3 अगर पॉकेट रखेंगे हम लोग इन फ्यूचर में 2-3 महीने के अंदर, तो हमारा काम बड़ा हो सकता है। जो कोई कंपनी करती है वो हमारा टीम डायनेमिक भारत करेगा। जो कोई कंपनी करती है, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हर जगह पे, वैसा हमारा टीम जो है वो फैलाना है हमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो उस टाइप से हमारे माइंड में सोचे, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। तो 15 अगस्त का प्रोग्राम हमें फॉलो करना है। वहां का जो भी रोल्स है जिसका भी, क्योंकि यूनिटी का बिजनेस है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, अरेंजमेंट में कर दूंगा, लेकिन वहां का जो प्रोग्राम है उसको हैंडल करने के लिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री सबका बिजनेस है, मेरा अकेला आपका अकेले का नहीं, मिलकर काम करना पड़ेगा। तो वहां का जो भी मैनेजमेंट है, हर इंसान को रोल दिया जाएगा, वो रोल निभाएगा। उसकी हम लोग डिस्कशन 10 तारीख को करेंगे, 10 या 11 तारीख को हम डिस्कस करेंगे किसका क्या रोल है। एक हमें सिर्फ एक का रोल वही रहेगा कि वो सिर्फ वीडियो और फोटो ले, प्रॉपर एक बढ़िया कैमरा देंगे उसको, मोबाइल फोन, खर्चा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि खर्चा ऑलरेडी है, तो मोबाइल फोन जो भी अच्छा होगा उसको देंगे, 1-2 लोगों को वो वीडियो काम और फोटोग्राफी करने का उसको काम दिया जाएगा। 2 लोगों को काउंटर दिया जाएगा कि भाई आपको काउंटर संभालना है, सबके पास कलेक्ट करने हैं। और तीसरा आदमी वो जो खाने का पैकेट है, हमने स्नैक्स भी रखा है, एक पैकेट रहेगा बढ़िया वाला और पानी की बोतल। जैसे एंट्री होगा स्नैक्स, 11 बजे पानी की बोतल, नाश्ता कर ले, टेंशन रहे, रिलैक्स रहे, ताकि वो भूख के मारे वो तिल मिलाए नहीं कि यार भूख लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत है, भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, सक्सेस नहीं दिखता। नए नए लोग वो नहीं देखेंगे कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, वो लोग भूख नहीं है, मुझे भूखा रख दिया। इतना तो मेरे बाप ने भी नहीं किया था कभी मुझे भूखा, इतना मेरे पत्नी ने भी किया, इतने मेरे भूखा पहले निगेटिव, भूख के लिए निगेटिव। मतलब खाने के लिए कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जो लोग खाने के लिए जीते उनको खाना भी देना पड़ेगा, जो जीने के लिए खाते हैं वो तो कंप्लेन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे सर साइड में रखो खाना, मजा आ रहा है प्रोग्राम में, बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी तो करके दिखाऊंगा। जो खाने के लिए जीते बोलेंगे तेल लगाने का प्रोग्राम, इधर भूख लगी है, इधर उठने का मौका नहीं मिल रहा है, ये भी सोचेंगे कुछ लोग। तो सभी को कॉम्बो लेके चलना है। तो जो खाने के लिए जी रहे उनको नाश्ता देंगे, बैठो आराम से, अभी थोड़ा तो रिलीफ मिला ना, अभी 1 घंटा तो संभाल सकते हो। अगर 11 बजे आपको पैकेट मिला तो आप कभी भी खाओ, बीच में कचरा मत करो, हम अनाउंस करेंगे भाई कचरा मत करो, बस वहां पे बैग है हम कलेक्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, घुमाएंगे एक बैग को, जैसा प्लेन में घुमाते ना, प्लेन में घुमाते कि नहीं, वो लेडीज आती तो डस्टबिन लेके आती है ना, डालो कचरा, ऐसा घुमा देंगे बीच में से। तो हमें सफाई का भी ध्यान रखना, तो बहुत सारी चीजें, तो 2-3 लोग वहां पे रखेंगे काउंटर पे, पास लेने के लिए और खाना देने के लिए, है ना, और बाकी लोग मैनेजमेंट पे स्टेज पे रहेंगे। 2-3 लेडीज हमारी टीम की जो सिंगम है, लेडीज सिंगम है, 2-3 स्टेज पे लगेंगी हार फूल का अरेंजमेंट करने के लिए ना। तो 2-3 लोग वहां पे, अच्छा ऐसे मिला के हमें 10 से 15 लोग उस प्रोग्राम में चाहिए जो प्रॉपर अपना रोल निभा सके, तब जाके काम बनेगा। तो ये टीम वर्क का बिजनेस, और जबरदस्त वहां पे सेलिब्रेशन होगा। अभी मैं लिख के थक गया, किसी का मुझे आया नहीं कि मेरे इतने लोग हैं और ये उनका इनकम स्लैब है, नहीं आया तो कैसे ट्रॉफी बनाऊंगा मैं। कल मुझे जाना है, सचिन सर मुझे मिले थे कि सर मैं उनको बोलता कि मंडे जाते, तो सचिन सर को टाइम रहेगा तो 3:30 बजे के बाद आएंगे, तो थोड़ा शाम को तुम लोग कर लेंगे प्रॉपर काम। विकास सर आएंगे, हम जानकार है सब, हमें पता है कैसे करना है। तो ट्रॉफी का कल फाइनल करना है, कुछ भी करके 2 दिन में ट्रॉफी बन के उनके ऊपर नाम भी प्रिंट होने चाहिए। बैनर बनाना है, बढ़िया बढ़िया सा बैनर बनाएंगे, है ना, उसमें मेन लोगों के 8-10 लोगों के फोटो के, जिनकी टीमें उनके फोटो होंगे, जब उनके टीम के लोग आए तो उनको भी गर्व महसूस हो कि यार बैनर पे मेरे लीडर का फोटो है। तो छोटी छोटी बातें मायने रखती है, बैनर पे अपने टीम लीडर का फोटो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दिखता है। तो सबके फोटो रहेंगे वहां पे मस्त, एक 7-8 लीडर लोगों के जिनकी टीमें है और जो फ्रंट पे है। ऐसा नहीं कि वो लीडर बन गया और कुछ भी नहीं होता, ऐसा वो रख के भी मतलब नहीं। तो जो मेन है, जो फ्रंट पे आते हैं, उनकी टीमें है, एक्टिविटी चल रही है, उनके सबके कुछ 7-8 लोगों के फोटो होंगे रैंक के साथ, तो बढ़िया लगेगा उनको भी, उनको जो आने वाले लोग उनको, अरे वाह बहुत मजा है, उनको भी लगेगा मेरे लीडर का फोटो है बैनर पे। तो ये होगा। बाहर हम लोग एक स्टैंडी का भी अरेंजमेंट करेंगे, हॉल के बाहर जो स्टैंडी होगा वहां पे भी बैनर रहेगा बढ़िया छोटा सा, ताकि एंट्री, मतलब प्रोफेशनल तरीके से हम करने की, डेकोरेशन रहेगा। 15 अगस्त का दिन है तो थीम आपको पता है, 15 अगस्त के 3 बलून होंगे, है ना, तिरंगा जो हमारा जो है उसके जो कलर से वो बढ़िया सा बैनर होगा, और ये होंगे बलून होंगे, तो सारी चीजें अरेंजमेंट कर दी। प्रोजेक्टर हमने लगा, पहले हम सोचते थे कि प्रोजेक्टर नहीं लेंगे तो प्रोजेक्टर भी लेंगे, चलो प्रोजेक्टर पे हम आपको ये देंगे, उसमें प्रेजेंटेशन होगा। जब प्रेजेंटेशन खत्म होगा, जो अचीवर हमारे टीम के कुछ सिलेक्टेड 1-1, 2-2 उनके जो बैनर हम जो बनाते ना,
वो लास्ट में दिखाए जाएंगे। इतने लोग बैनर, मतलब ये जितने बैनर है फटाफट 2-3 पेज चला देंगे। लास्ट में मैं सचिन सर को बोलूंगा कि जो बैनर हमारे है सब अपने अपने टीम से जो दो चार जो लीडर है उनके सबके लास्ट में जो अचीवर है उनके स्टेज पे हम बैनर चलाएंगे कि ये देखो इतना इनका, ये देखो। तो 2-3 जो स्लाइड्स है वो बैनर की होंगी, एक पेज पे 7-8 बैनर बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग पूरा, और उसके बाद अचीवर भी आएंगे, जो बैनर पे फोटो जाएगा उसके साथ साथ वो स्टेज पे भी दिख रहा है। तो ये हमारे दिमाग में कैलकुलेट, तब जाके धंधा आता है। तो आइडिया से धंधा आता है। ये सारी एक्टिविटी होगी। तो हम लोग 11 तारीख को और एक मीटिंग करेंगे, कोर मीटिंग, जिसमें जिसको जो जो रोल मिलेगा वो फाइनल कर लेंगे। और कल ट्रॉफी के लिए मैं दे रहा हूँ। और ऐसा जब एक्टिविटी करेंगे तो हमारा धंधा ऑटोमेटिक बूम होगा और हमें ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी अपने पास समय नहीं है ज्यादा स्ट्रगल करने का। और 10 साल कौन दे सकता है? 10 साल देने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिले तो फिर मतलब क्या है? एंजॉयमेंट कब करेंगे, गाड़ी कब लेंगे, अच्छा घर कब लेंगे, बैंक बैलेंस कब होगा, दुनिया की सैर कब करेंगे, अपनी मर्जी की लाइफ कब जिएंगे? और 10 साल ही हमारे पास है, कैलकुलेट टोटल 10 साल हमारे पास है। तो कैसे होगा? तो स्पीड में काम करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 11:12 हो चुके हैं और मुझे जो बातें करनी थी आज बिना पीपीटी के मैंने की। आशा करता हूँ कि ये बातें आप फॉलो करेंगे। और मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, एक हम बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ भी आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मैं रियलिटी मैंने जो देखी है, समझी है, उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप उसको फॉलो करें और अपने लाइफ में सक्सेसफुल जल्दी बने, ताकि अपनी लाइफ को जी भी सके। जीना भी जरूरी है, पैसा आएगा तभी जी पाएंगे, नहीं तो एडजस्टमेंट की लाइफ ही, नेटवर्क में आने के बावजूद भी हम एडजस्टमेंट की लाइफ जीते रहेंगे। अभी भी मन को मारते रहेंगे, आत्मा को मारते रहेंगे, जो करना चाहिए वो करते ही नहीं है, होगा ही नहीं, सपने ही देखते रहेंगे। तो सपनों को साबित भी करना है, देखना तो आई मेटावेल में, साबित करना है और जल्दी करना है। समय हमारे पास कम है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग मैच्योर्ड भी है, और वो जो अपने लाइफ का जो पिक्चर है 100%, उसमें से किसी का 50% खत्म हो चुका है, कोई क्लाइमैक्स में भी पहुंच चुका है, फिर भी सफलता नहीं मिली। तो हमारा जो पिक्चर है वो किसी किसी का एंडिंग में भी चल रहा है, किसी किसी का इंटरवल हो चुका है और किसी किसी का शुरुआत हो चुका है। और जिसका शुरुआत हो चुका है उसके पास समय है, 2-3 साल 10 साल दे सकता है, लेकिन जो इंटरवल में है उसके पास बहुत कम समय है। और जो क्लाइमैक्स में पहुंच चुका है उसके पास तो समय ही नहीं है। अगर जो क्लाइमैक्स में पहुंच रहा है इंसान, मतलब 50 साल क्रॉस कर चुका है, उसके पास समय कहाँ पे है? अगर वो आज मेटावेल में काम करता है, 2 साल की मेहनत अगर करता है, तो उसका जीवन सुधर सकता है। अगला जो लाइफ है 10-20 साल जो भी ऊपर वाला दिया है, वो एंजॉय के साथ और अपने आप को प्रूव कर सकता है कि मैंने 50 साल के बाद भी कुछ करके दिखाया। तो आपका एक मार्केट में नाम होगा, आपके परिवार में नाम होगा। और जो अभी अभी शुरुआत कर लिया है, 20-22-23 साल का, 25 साल का है, और उसने शुरुआत की, तो वो भी साबित कर सकता है कि मैंने कम उम्र में, उम्र के 25 साल में, जैसा डायलॉग है ना, जिन्होंने 55 में नहीं किया मैंने बचपन में कर दिया, वो भी काम खुश होगा और उसके घर परिवार भी उसका नाम लेंगे कि मेरे बच्चे ने 25 साल में गाड़ी ले ली, मेरे बच्चे ने 25 साल के अंदर अपने आप को भी सेटल कर लिया और माँ बाप को जो चाहिए था वो भी दे दिया, उसका भी नाम होगा। और जो मिडल में है, जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, 40 साल 35 साल एज के लोग हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर उन्होंने सीरियस लिया मिडल में जो है, और उन्होंने अगर इस बिजनेस को ढंग से काम किया और उन्होंने करके दिखाया, तो उनके जो बच्चे उनके ऊपर गर्व करेंगे। बाप हो तो मेरे बाप जैसे, माँ हो तो मेरी माँ जैसी। इतना स्ट्रगल किया, 35-40 साल तक कुछ नहीं मिला, लेकिन 40 साल के एज में करके दिखाया, हमारे लाइफ को सेटल करके दिखाया, खुद की लाइफ को भी सेटल करके दिखाया, और आज हम अच्छी लाइफ जी रहे। तो ये हो सकता है मेटावेल से, क्योंकि मेटावेल क्रिप्टो इंडस्ट्री है और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। जो यहाँ पे हो सकता है वो जॉब में, छोटे मोटे बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आपको ढंग से करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन से करना पड़ेगा, कनेक्ट रह के करना पड़ेगा, यूनिटी में रह के करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, अपने आप के हैबिट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको इतनी बड़ी दिख रही लिस्ट, लेकिन जब आप सिस्टम में आएंगे तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, एक एक चीज आपकी फटाफट 10-20 जो आपको मैंने पॉइंट बताए, जो आपको बातें लिस्ट बताए कि ये करना पड़ेगा, तो ये सिस्टम में आप 2-3 महीने के लिए अगर जब आप डेडिकेशन जाओगे तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपकी आदतें बदल जाएंगी। 21 दिन में आदतें बदलती है, आपको पता है। 21 दिन प्रोग्राम में आएंगे तो 22वें दिन आपको उठाने की जरूरत नहीं, 7 बजे आप प्रोग्राम में कनेक्ट हो जाएंगे, जैसा हम होते हैं। हम 6:55 में कनेक्ट हो जाते हैं, 8:25 था तो हम होते थे, 7:55 कनेक्ट,
6:55 कनेक्ट, या ये 8 बजे का प्रोग्राम है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आदत लग गई अभी। 8 बजे का प्रोग्राम है तो 7:55 में आपको पता है कि 50 में मीटिंग चालू होती है, तो कनेक्ट करें। जिनकी आदत है कंटिन्यू, वो बराबर करें। जिनकी आदत नहीं है, गैप करने की आदत है, कभी आते कभी नहीं आते, वो टाइम पे नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते। लेकिन जो डेडिकेटेड लोग है वो कहीं पे भी बिजी रहे। अभी सचिन सर कहीं पे भी बिजी है, वो आपको दिखेंगे। गोपाल सर कहीं पे भी ट्रेन में उनका नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, लेफ्ट हो रहे, मैं उनको कोच बना रहा हूँ, वापस वो गायब, वापस कोच बना रहा हूँ, वापस गायब, लेकिन फिर वो आ रहे, आदत लगी। विकास सर दिखेंगे आप, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग दिखते हैं आपको, क्योंकि वो आदत लगी है 8 बजे। शुरुआत में नहीं थी, अभी आदत लगी है। उसी तरह आपको जब आदत लगेगी सक्सेसफुल बनने की, तो आपको सक्सेसफुल बनने के ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, आपकी आदत ही आपको सक्सेसफुल बना देगी। और आपकी आदत ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है, और आपकी आदत ही आपको अनसक्सेसफुल बना सकती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सक्सेसफुल आदत लगानी चाहिए कि अनसक्सेसफुल बनने की आदत लगानी चाहिए। तो इस मेटावेल के साथ आओगे, टीम डायनेमिक के साथ आओगे, तो मेरा विजन बड़ा है, क्योंकि इतना साल दे चुका हूँ, मिडिल एज में पहुंच चुका हूँ, तो मेरे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है, और मैं टाइम पास करता भी नहीं ज्यादा। मेरे दिमाग में 24 घंटा बिजनेस चलता है, मेरे दिमाग में 24 घंटा बिजनेस की आइडिया चलती है, मेरे दिमाग में 24 घंटा टीम के डेवलपमेंट की आइडिया चलती है, मेरे दिमाग में सक्सेस की आइडिया चलती है, मेरे दिमाग में पॉजिटिव की आइडिया चलती है। कितना भी चैलेंज आए, कितना भी प्रॉब्लम हो, मैं कभी झुकता नहीं, कितना भी प्रॉब्लम हो मैं कभी डरता नहीं, कितना भी चैलेंज आए मैं कभी ज्यादा टेंशन लेता, उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करती, मेरे पास तजुर्बा है। तो जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, आपका भी तजुर्बा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बड़ा काम हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशा करता हूँ कि 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है उसको आप हल्के में नहीं लेंगे। ये 15 अगस्त का प्रोग्राम आपकी सारी रिकवरी कर देगा, टीम भी बन जाएगी, इनकम भी होगा, रैंक भी बढ़ेगी, आपके वॉलेट में पैसा भी होगा, डॉलर भी होंगे, आपके जेब में पैसा भी होगा। ये मत सोचिए कि मैं 150 रुपए कहाँ से लाऊंगा। काम कीजिए फटाफट। आपको पता है कि इधर ज्वाइनिंग इधर पैसा, 150, 200, 500 के लिए सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको तो 2-4 हजार खर्चा करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें आपकी जेब का खर्चा होना चाहिए। नए नए लोगों को भर्ती करो, उसी से पैसा निकलेगा। अगर आपके 5 लोग भी बैठते, 10 लोग भी बैठते, तो आराम से आपके 2-3 ज्वाइनिंग, एक भी ज्वाइनिंग निकली ना आपकी 4 स्लॉट से 5 स्लॉट से, आपके वॉलेट में पैसा है। एक ज्वाइनिंग, भले आपने 1000-2000 खर्चा कर लिया, लेकिन आपको 20-25 हजार का इनकम हो जाएगा। अगर आपकी 6 स्लॉट से एक ज्वाइनिंग निकल गई गलती से, एक 6 स्लॉट की, तो आप सोचो कितना पैसा आएगा आपको, 30-35 हजार रुपए आएगा आपके पास, ऐसा होगा। तो हम पहला खर्चा करने के लिए डरते, और डरेंगे तो पैसा, डरपोक इंसान के पास पैसा नहीं आता। डरना नहीं है, कोई आपको कोई लाखों रुपए खर्चा नहीं करना, आपके खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए खर्चा करना है। तो अगर 10 लोगों का आपने पैसा लगा भी दिया, 1500 रुपए है, तो कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं। 1500 लगा के आपको 1.5 लाख का धंधा मिल सकता है, 1.5 लाख रुपए का मिनिमम मिल सकता है, अगर आपने प्लानिंग किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको इस बातों को आपको समझने का मौका मिला, तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सक्सेस कैसे मिलेगा। बाकी की बातें हम लोग कल 8 बजे करेंगे, जो नया हमारा डेली का प्रोग्राम होता है, या फिर अगले संडे को करेंगे। और उससे पहले 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है उसको पूरा फोकस करेंगे, ताकि हम सफल बन सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू उन्नी सर, और बाकी किसी को अपना रिव्यू देना है, कुछ बातें रखनी तो यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उन्नी मेनन सर, अगर आप कंफर्टेबल है, खाना वाना खा लिया होगा, दवाई ले ली होगी, तो आप कंटिन्यू कीजिए। और किसी का भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ आंसर आपको चाहिए, आज मैंने टेक्निकल पे बात नहीं की क्योंकि हमारा प्रोग्राम नजदीक है, तो उसी संदर्भ में मैंने बात की। बाकी अगले संडे हम लोग टेक्निकल चीज, यहाँ पे हर संडे हम लोग टेक्निकल भी लेंगे, मोटिवेशनल भी लेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ओवर टू यू सर, धन्यवाद। तो ये है हमारे मिलिंद सर जी, जिसके पास मतलब 110% तजुर्बा है, जिनके मतलब शब्दों में आपने देखा होगा सरस्वती है, और उनके पास महालक्ष्मी भी, दोनों भी प्रसन्न थे और प्रसन्न है, और जिसके बदौलत और उनके जो एक्सपीरियंस उन्होंने, मतलब ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। और इस तजुर्बे को मतलब सही ढंग से अगर हम लोग ने मन में ठान लिया और समझ लिया, तो जैसे सर ने बताया, और एक 15 अगस्त के जो फंक्शन है उसको एकदम सक्सेसफुल कर दिया, तो यकीनन आपके मतलब पास इतना मतलब एक्सपीरियंस आ जाएगा, प्लस पैसा भी आ जाएगा। तो यही है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इसके बारे में। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, क्योंकि काफी लेट भी हुआ है, तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, डाउट क्लियर करना है, मिलिंद सर है, उनसे आप पूछ सकते हो और हाथ ऊपर करके रख सकते हो, ताकि मैं उनको बुलाऊं।
आप आइए, वेलकम है। और आप आपके एक्सपीरियंस या क्वेश्चन कुछ पूछना है पूछ सकते हो सर। जी धन्यवाद सर, थैंक यू बात करने का मौका दिया इसके लिए। आज का सेशन एकदम मतलब एक्सपीरियंस वाला था, मतलब बिना इधर उधर देखे। मैं कभी कभी याद करता हूँ ना, जब याद करना रहता है तो मेरे आंखें इधर चली जाती, लेकिन आज का सेशन एकदम जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। थैंक यू। देखिए दोस्तों, जब हम लोग प्रोडक्ट बेस में, जब भी हम लोग प्रोडक्ट बेस में थे ना, तभी हम लोग 30 रुपए भी टिकट निकालने के लिए कतराते थे, डर लगता था। लेकिन आज 10 लोग 15 लोग भी बैठेंगे ना, कुछ दिक्कत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उतना इनकम भी यहाँ है, उतना इनकम भी है, तो कुछ डर नहीं। कि एक भी क्लोजिंग आएगा ना दोस्तों, तो कम से कम देखिए, पहले स्लॉट से तीसरे लेवल का एक इनकम 3,000 रुपए आ गए ना, 10 में से एक भी आ गया तो 3,000 आ गया, एकदम जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि आज का सेशन से मैं ये सीखा हूँ कि जो रहता है ना नॉलेजेबल, और दूसरी बात रहती है ना, मेरा सर ऐसा होता था जब मैं नया नया था ना, तभी आपने 3 बोले थे ना, स्टार्ट, इंटरवल और क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स पहले मेरा आता था, मैं इसके लिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ही मेरी शर्म आ रही थी। इतना बेहतरीन और बेहतरीन आज का सेशन हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू गोपाल जी। तो हम वैशाली मैडम को बुलाना चाहते हैं, जो हमारे एकदम लेडी सिंगम और डायनामिक लीडर है। वैशाली मैडम प्लीज आइए। थैंक यू सो मच उन्नी सर, बहुत ही शानदार हमेशा की तरह आपकी होस्टिंग। और थैंक यू सो मच मिलिंद सर, बिकॉज ये जितनी भी सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी कमियां हमेशा से मुझ पर रही है। बिकॉज मेरा ये पहला बिज़नेस है जिस बिज़नेस को मैंने शुरू किया है। और सबसे अच्छी बात ये है, जितनी भी चीज़ें मैंने मिलिंद सर से सीखी है, वो सारी चीज़ों से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और इस बिज़नेस में भी सबसे अच्छा बेनिफिट हुआ है। और आज जस्ट सिर्फ मैं 8 बजे के लिए बाहर गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। बट एक ऐसी रैंडम लेडीज़ जो मुझे कल ही मिले थे, आज मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनको इतना बोला, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह अच्छे हैं तो मेरे सेलिब्रेशंस में मुझे ऐसा लगा आपको देखकर कि अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इतना मेरे कहने से कल जो मुझे मिले थे, आज उन्होंने खुद से मुझे कहा कि अगर आपके पास कुछ और पासेस है तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी और जितनी भी फ्रेंड्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो सभी आए। ये देखकर मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि हर जगह खुद की बात रखने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम किसी और की बातों को ज़्यादा सुनेंगे तो आई होप कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच एज अ मिलिंद सर, क्योंकि आज के सेशन के लिए हमारे पास वर्ड भी नहीं है कि हम अगर ऐसा बोले कि सेशन बहुत अच्छा है, तो शायद ये वर्ड्स भी बहुत कम हो सकते हैं। तो ओवर टू यू मिस्टर उन्नी सर। थैंक यू वैशाली मैडम। तो डायरेक्ट हमारे दूसरे डायनामिक लीडर श्री सचिन जी के पास जाते हैं। सचिन जी प्लीज आइए और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। थैंक यू मिलन सर, थैंक यू सो मच। और बेहतरीन सेशन लिया मिलन सर ने। एक्चुअली कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो 15 अगस्त का फंक्शन है, ये किसी एक का नहीं है, ये हम सबका है। तो हम सबने कंट्रीब्यूशन करना है। और वहां पे यहाँ पे कई सारे लोग हैं, जैसे अभी वैशाली मैडम ने भी कहा, तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक कितने सारे प्लान दिखे और उन्होंने ना बोला है ना। उन सबको हमें दोबारा कांटेक्ट करना है और उनसे एक बात जरूर करनी है कि देखिए सर, आप डिसीजन तो नहीं ले पाए, जो भी बड़ा यहाँ पे आपको लगा कि 25,000 30,000 का, लेकिन एक अच्छा मौका आपके पास है ये इंडस्ट्री को समझने का, और वो भी मात्र 150 रुपीज में, है ना। और वो भी आपके लिए मैं पे करूंगा। तो आप जरूर आपका 3 घंटे का 4 घंटे का समय देके वहां पे अटेंड कीजिए, ताकि ये 4 घंटे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, जो शायद आज आप तक नहीं ले पाए। तो आप वहां पे आएंगे तो डिसीजन ले पाएंगे ना। तो हमारे सभी लोगों को ये कहना है, और उनको वहां पे जरूर लेके आइए। ये मत बोलना कि सर मैंने तो प्लान दिखा, मेरा नहीं सुन रहा है। वो आपका नहीं सुनेगा, लेकिन शायद वो वहां का माहौल देख के, क्योंकि अगर हमारा जॉब है, बिजनेस है, वहां पे तो हमारे ग्रोथ के लिए हमें ही काम करना है। लेकिन वहां पे जब आएंगे तो हो सकता है कि कोई गोपाल माने सर को देख के वो एक्साइटेड हो जाए और आपका काम अपने आप हो जाए। हो सकता है कोई विकास पाटिल सर को देख के एक्साइटेड हो जाए, आपका काम अपने आप बन जाए। तो हमने बिना कुछ किए अगर किसी का इस्तेमाल करके वहां पे हमें कामयाबी मिलती है, तो जरूर हमने वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने का ऊपर प्रयास करना चाहिए। और ये सोच के वहां पे लोगों को बुलाइए कि किसी ना किसी को तो देख के ये हमारे साथ बिजनेस में जरूर कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो मुझे यकीन है रिजल्ट बहुत वहां पे मिलेंगे। और होगा कि एक एक दिन की इनकम 1 लाख रुपए भी वहां पे लेने वाले लोग मिलेंगे।
उस एक दिन की इनकम भी लाख रुपया लेने वाले लोग वहां पे मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ तक अभी कोई बड़ा काम नहीं किया। ये उन्हीं के साथ होगा जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 से ज्यादा लोगों को तो मैं बिठाऊंगा ही बिठाऊंगा, कुछ भी करूंगा 10 लोगों को तो बिठाऊंगा। 1,500 जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये मुझे 1 लाख रुपया देने वाला है ना। तो सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है ये 15 अगस्त 2026 हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव होगी। और 2027 में हम 15 अगस्त तो जरूर मनाएंगे, लेकिन आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जो तकलीफ दे रहा है ना, जॉब में है, बिजनेसेस में, तो हो सकता है कि हमारा वो अल्टरनेट हो जाए। हम जब चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम में जाके अगला 2027 का 15 अगस्त यकीनन अच्छे जगह पे हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। आज चाहे मंगल हॉल में करें, लेकिन अगली बार जब हम करेंगे 2027 में एक बेहतरीन जगह पे हम कर सकते हैं। वो लेवल पे लाने के लिए ये 15 अगस्त हमारी नी होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मेनन सर, आपने बात करने का मौका दिया, और थैंक यू सो मच मिलिंद सर बेहतरीन सेशन के लिए। थैंक यू सचिन जी। तो अभी हम लास्ट में हमारे एक डायनामिक और धुरंधर, जिसको हम शब्द वापर सकते हैं, ऐसे हमारे एक ग्रेट लीडर विकास जी को हम बुलाना चाहते हैं। विकास जी प्लीज आइए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना। थैंक यू उन्नी जी, जबरदस्त। और आज की होस्टिंग प्रॉपर हो गई और टाइम ज्यादा हुआ है। सचिन सर ने जो जो बातें बताई 100% उसको फॉलो करेंगे, और मिलिंद सर ने जो जो पॉइंट्स बताए उनके ऊपर जरा सा आज रात को सोते समय वो गौर कीजिए। मैं लास्ट वाली एक ही बात करूंगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। हर एक हमारे पार्टनर का, जो भी बिजनेस पार्टनर हम सब लोग हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन दो चीज से होगा। एक पहली चीज है कि हमें खुद को पहला 10 पास लेना ही लेना है, कंपलसरी। आपके लोग रहे ना रहे, पहला कंट्रीब्यूट कीजिए कि मेरे 1500 रुपए इस प्रोग्राम को लगना चाहिए, ताकि सर ने इतना सब कुछ डिजाइन किया, सबको मालूम है इतना खर्चा है, तो मेरा 1500 उधर जाना चाहिए। वो 1500 का आपको पास मिलेगा, और 5 से 10 लोगों को लाना है या 20 लोगों को इनवाइट करना है, वो आपकी मर्जी है। तो आप इतना तो कंट्रीब्यूशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच उन्नीस सर, थैंक यू वेरी मच। और जब बेहतरीन आज की ट्रेनिंग मिली सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू उन्नीस सर। थैंक यू। और सभी को गुड नाइट। कल मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू वंस अगेन।